कुछ स्टूडेंट्स क्लास में टीचर से आर्ग्यू करते हैं और मैं घर जाकर अपनी टीचर को फेस करता हूँ। ना सिर्फ मैंने अपनी ब्यूटीफुल टीचर को अपनी फेवरेट हाई हील्स पहनाई, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे डैड ने देखा कि मैं 18 का हो गया हूँ और अभी तक सिंगल हूँ। उन्होंने एक मैच्योर लड़की से मेरा ब्लाइंड डेट फिक्स कर दिया। लेकिन डेट लोकेशन पर पहुंचते ही मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। मेरी डेट मेरी यूनिवर्सिटी टीचर निकली और सबसे वर्स्ट पार्ट ये था कि मैं रोज उनकी क्लास बंक करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वहां से भागने वाला था कि उस गॉर्जियस प्रोफेसर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। छोटे भाई, क्या तुम फिर से भागना चाहते हो? इस नई दुनिया में टाइम ट्रैवल किए मुझे 2 मिनट भी नहीं हुए थे और मेरे डैड ने मुझे डेट पर भेज दिया। उन्होंने कहा कि वो ब्यूटीफुल है, जेंटल है और उसकी जॉब भी स्टेबल है एज ए टीचर। बस एक ही फॉल्ट था कि वो अब्रॉड स्टडी करने गई थी और इस साल वापस आई। इसलिए एज में वो मुझसे 6 साल बड़ी थी और मुझे ब्लाइंड डेट से सख्त नफरत है। टाइम ट्रैवल से पहले भी मेरी फैमिली मुझे फोर्स करती रहती थी। शुरू में मैंने चेकआउट करने का प्लान बनाया, पर मुझे सिर्फ गोल्ड डिगर लड़कियां मिली। आते ही उनकी क्लासिक डिमांड होती थी कार, हाउस और बैंक बैलेंस। ये सुनकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था। ये डेट करने आती हैं या कोई रिच शुगर डैड ढूंढने? और मैं भी ऐसी औरतों को कभी एंटरटेन नहीं करता। न डिग्री, न जॉब, न सेविंग्स। समझ नहीं आता ऐसी डेट्स का पॉइंट क्या है। वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत केयरिंग हैं, इसलिए मैं स्ट्रिक्टली रिजेक्ट नहीं कर पाया। मुझे उस ब्यूटीफुल टीचर से मिलने जाना ही पड़ा। तय किए गए कैफे में पहुंचकर मैंने अपने डैड का भेजा हुआ लोकेशन चेक किया। विंडो सीट, ईस्ट से सेकंड टेबल। जैसे ही मेरी नजर वहां पड़ी, एक फेमिलियर चेहरे ने मुझे इतना शॉक किया कि मेरा फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। घबराहट में मैंने किसी तरह अपने गिरते हुए फोन को बैलेंस किया। मैंने दोबारा टेबल नंबर 2 की तरफ देखा, जहां एक औरत अपना लैपटॉप यूज कर रही थी और उससे एक मैच्योर और एलिगेंट ऑरा आ रहा था। ओह शिट, ये तो सच में लुओ चिंगहान है। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। लुओ चिंगहान लास्ट सेमेस्टर मेरी मेजर क्लास की टीचर थी। क्योंकि मैं रोज उसकी क्लास बंक करता था, उसने ना सिर्फ मुझे याद रखा, बल्कि मुझे फेल भी कर दिया। हालांकि मैं बहुत ढीठ हूँ, लेकिन उसकी इतनी क्लासेस बंक करने और हमेशा केयरलेस एटीट्यूड दिखाने के बाद अब उससे ब्लाइंड डेट पर मिलना, इससे अच्छा है तो मुझे मार डालो। मैं वहां से एस्केप करने का कोई एक्सक्यूज ढूंढ ही रहा था कि तभी उस जानी पहचानी मैच्योर वॉइस ने मेरा नाम पुकारा। लिन्नी, तुम आज फिर लेट हो। मैंने एक गहरी सांस ली। अब मैं बच नहीं सकता था। मुझे फेक स्माइल के साथ लियो चिंगहान के सामने बैठना ही पड़ा। सॉरी टीचर लियो, इस बार मैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करता, लियो चिंगहान ने मुझे इंटरप्ट कर दिया। इस बार किसी ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करवा रहे थे, या तुम्हारा कोई रूममेट फिर से शादी कर रहा है? मेरे दोनों रेगुलर एक्सक्यूजेस पकड़े गए। मैंने सीधा सारा ब्लेम अपने डैड पे डाल दिया। इस बार मेरे डैड ने मुझे लेट इन्फॉर्म किया। ये क्लियर था कि लो चिंगहान को पहले से पता था कि उसकी ब्लाइंड डेट मैं हूं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था। ये पक्का मेरे डैड का कोई सीक्रेट प्लान था। क्या तुम अपना आईडी कार्ड लाए हो? मैं लुओ चिंगहान को कंफ्यूजन से देखने लगा। समझ नहीं आया कि वो ये क्यों पूछ रही है। तो चलो मैरिज रजिस्टर करते हैं। अपना लैपटॉप बंद करके बैग में रखते हुए लुओ चिंगहान ने सीरियसली कहा, क्या ये थोड़ा फास्ट नहीं है? तुम 20 साल के हो गए हो और अभी तक सिंगल हो। पक्का तुम्हारे पेरेंट्स शादी के लिए फोर्स कर रहे होंगे। कोइंसिडेंस से मेरे साथ भी यही सीन है। जब हम दोनों ही फैमिली प्रेशर में हैं, तो अगर हम दोनों शादी कर लें तो हमें कोई फोर्स नहीं करेगा। हम फैमिली के सामने एक्टिंग कर सकते हैं। थोड़ा सोचने के बाद मुझे उसका प्लान काफी लॉजिकल लगा। अगर आज मेरा और लुओ चिंगान का डील फिक्स नहीं हुआ, तो मेरे डैड पक्का कोई और डेट अरेंज कर देंगे। और वैसे भी लुओ चिंगान की ब्यूटी टॉप टियर है। वो एक एब्सोल्यूट स्टनर है। उसके साथ हस्बैंड वाइफ बनना कोई शर्म की बात नहीं है। मैं उठा और लुओ चिंगान के साथ कैफे से बाहर निकल गया। हम सीधे सिविल अफेयर्स ब्यूरो गए। आईडी शो किया, वेडिंग फोटोज क्लिक की, सर्टिफिकेट लिया और सब कुछ एक झटके में हो गया। उसके बाद हम सीधे घर आ गए। घर पहुंचते ही मैंने मैरिज सर्टिफिकेट अपने डैड लिन ये के सामने पटक दिया। ओल्ड मैन, मेरा कंप्यूटर वापस करो। क्या बात है इतनी जल्दी? लिन ये के चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। मैंने अभी तक अपना हिसाब बराबर नहीं किया है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी यूनिवर्सिटी टीचर है? ये याद आते ही मुझे गुस्सा आ गया। ये तुम्हारे भले के लिए था। अगर मैं बता देता तो तुम कभी नहीं जाते। क्या तुम और लुओ चिंगहन सच में शादी कर चुके हो? जब मुझे लगा कि मैं उनसे जीत नहीं सकता, तो मैंने बहस छोड़ दी और कंप्यूटर पर अपना गेम खेलने लगा। अचानक मेरा फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर लो चिंगहान का नाम था।
टीचर लो, क्या कोई प्रॉब्लम है? लिनी, तुम्हारा आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है। मैंने तुरंत अपनी पॉकेट्स चेक की। बिल्कुल, वो पूरी तरह खाली थी। मेरे घर आकर ले लो, मैं तुम्हें एड्रेस फॉरवर्ड कर रही हूँ। फोन रखकर मैं दोबारा बाहर निकला। 10 मिनट बाद मैं सिटी सेंटर के एक प्रीमियम अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने खड़ा था। मुझे अब रियलाइज हुआ कि लुओ चिंगहान एक रिच गर्ल है, लेकिन यह लॉजिकल भी था। एक 26 साल की फॉरेन रिटर्न्ड पीएचडी होल्डर जो यूनिवर्सिटी में टीचर है, वो पक्का किसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग नहीं करती होगी। अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर जाकर मैं उसके डोर पर पहुंचा और नॉक किया। कुछ सेकंड्स बाद दरवाजा थोड़ा सा खुला और अंदर से लियो चिंगहान की आवाज आई, अंदर आ जाओ। दरवाजा खोलते ही मैंने लियो चिंगहान को स्टडी रूम में जाते हुए देखा। तुम्हारा आईडी कार्ड टेबल पर है। टीचर, क्या आप बिजी हैं? मैंने कैजुअली पूछा, क्योंकि आज पूरा दिन लियो चिंगहान काफी रश में लग रही थी। हाँ, स्टडी रूम से उसकी आवाज आई, और उसके तुरंत बाद उसकी आवाज का लेवल थोड़ा बढ़ गया। लास्ट सेमेस्टर जो क्लास तुमने मेरी फेल की थी, उसका क्या प्लान है? क्या अभी मेकअप एग्जाम बाकी नहीं है? मैंने बहुत कैजुअली जवाब दिया। मुझे जरा भी टेंशन नहीं थी। क्या तुम मेकअप एग्जाम क्लियर कर लोगे? लो चिंगहान के इस एक सवाल ने मुझे पूरी तरह साइलेंस कर दिया। मेरा मेजर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। बेशक मैंने इसे खुद चूज नहीं किया था। जब मैंने टाइम ट्रैवल किया था तब मैं पहले से ही एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट था। अगर मैंने मेकअप एग्जाम पास नहीं किया तो मुझे कोर्स रिपीट करना पड़ेगा, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। हाँ, रिपीट करना बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। पता नहीं कब लुओ चिंगहान स्टडी रूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। उसकी प्योर ब्लैक ड्रेस के नीचे उसके वाइट लेग्स दिख रहे थे, जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए सब भूल गया। मेरे पास यहाँ लेसन प्लान्स हैं। तुम घर पर वैसे भी टाइम वेस्ट करोगे, तो क्यों ना यहीं रहकर रिवीजन कर लो। अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हो। ये बोलते हुए उसने मुझे मेरे फेल्ड ग्रेड का स्टेटस अपने फोन पर दिखाया। आप सीधे मुझे पास क्यों नहीं कर देती? अब तो मैं कोई आउटसाइडर ही नहीं हूँ, मैंने मजाक करते हुए कहा। आखिरकार अब हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है। अपने हस्बैंड की हेल्प करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, इसलिए मैं कोई फेवरेटिज्म नहीं दिखा सकती। स्लीपर्स पहनो और मेरे स्टडी रूम में आओ। मुझे रिजेक्ट करने का कोई चांस दिए बिना वो वापस स्टडी रूम में चली गई। मेरे होंठ फड़फड़ाए। ये औरत, क्या ये इतनी विंडिक्टिव है? मैंने बस उसकी आधी क्लासेस बंक की थी। खैर छोड़ो, घर जाकर वैसे भी कुछ खास करने को नहीं था। स्टडी रूम में आकर मैंने देखा कि लुओ चिंहान अपने कंप्यूटर पर फोकस कर रही थी। यहाँ रुकना इतना बुरा भी नहीं है। ये रहा तुम्हारा मेकअप एग्जाम का मटेरियल। इसे ध्यान से पढ़ो, पास होना इजी है। लियो चिंगहान की आंखें अपनी स्क्रीन पर फिक्स थीं। उसके पास मेरी तरफ देखने का टाइम ही नहीं था। चेयर पर बैठकर मैंने बड़ी मुश्किल से पीपीटी के 2 पेजेस पढ़े, पर उसके आगे मुझसे पढ़ा नहीं गया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगले ही पल मैं चेयर पर पीछे लेट गया और फोन पर वीडियो स्क्रॉल करने लगा। स्क्रॉल करते करते मुझे नींद आ गई। 1 घंटे से ज्यादा बीत चुका था। लगातार काम करने के बाद लो चिंगहान पानी पीने के लिए मुड़ी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी, जो चेयर पर मुंह खोले गहरी नींद में सो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसके माथे पर पसीने की एक बड़ी सी बूंद आ गई हो। वो पूरी तरह स्पीचलेस थी। तुम्हारी उम्र में कोई ऐसे कैसे सो सकता है? उठो, तुम्हारे मुंह से पानी गिर रहा है। लियो चिंगहान ने मुझे जगाने के लिए मेरे शोल्डर पर हल्का सा टैप किया। मैंने अपनी आंखें जोर से झपकाईं और एक लंबी अंगड़ाई ली। क्या डिनर का टाइम हो गया? लियो चिंगहान पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड थी। कुछ देर की साइलेंस के बाद उसने फाइनली पूछा, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? नहीं तो आपने मेरा कोई नुकसान थोड़ी किया है। मैं एक ब्यूटीफुल लड़की से नफरत क्यों करूंगा? मैंने स्ट्रेच करते हुए कहा। मेरी पूरी बॉडी से एक लेजी वाइब आ रही थी। तो फिर तुम पहले क्लासेस बंक क्यों नहीं करते थे? लास्ट सेमेस्टर जब मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू किया तो तुमने मेरी क्लासेस बंक करना क्यों शुरू कर दिया? मैंने अपना माथा खुजलाया और थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, सच बताऊं तो लास्ट सेमेस्टर मैंने सिर्फ आपकी क्लास बंक नहीं की थी, मैंने दूसरी क्लासेस भी बंक की थी। आपकी क्लास ज्यादा बंक की क्योंकि वो सुबह सुबह होती थी। मेरा केयरलेस एटीट्यूड देखकर लो चिन्हान ने एक गहरी सांस ली। मुझे पता है कि फ्यूचर में तुम सिविल सर्विस एग्जाम दे सकते हो या अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होना पड़ेगा, वरना तुम्हारा यहाँ आना वेस्ट हो जाएगा। ये कहकर वो वापस अपने सेमेस्टर प्रिपरेशन में लग गई। टीचर, क्या आप मेरे लिए थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर लियो, प्लीज थोड़ी दया दिखाओ। तुम मुझे वाइफ बुला लो, तब भी कुछ नहीं होगा। वाइफ, सिस्टर लियो, प्लीज हेल्प मी आउट।
मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने अभी मुझे क्या बुलाया? लुओ चिंगहान ने अचानक मेरी तरफ देखा। सिस्टर, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं कुछ और बुला सकता हूँ। ब्यूटी, गॉर्जियस, आपको कौन सा पसंद है? कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि जब तुम मुझे सिस्टर बुलाते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। लियो चिंगहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई जो छुप नहीं सकी। ऑलराइट, तो सिस्टर लियो, क्या अब आप मुझे एग्जाम में सीधा पास कर सकती हैं? मैंने अपने सारे दांत दिखाते हुए एक बड़ी सी चीकी स्माइल के साथ पूछा। लियो चिंगहान ने थोड़ा सोचा। तुम्हें सीधा पास कर देना थोड़ा अनफेयर होगा। एग्जाम के टाइम मैं तुम्हें आंसर्स दे दूंगी, पर कम से कम तुम्हें उन आंसर्स को मेमोराइज करना होगा। डन। एग्जाम में कुछ भी बकवास लिखने से बेटर है कि मेरे पास आंसर्स हो। क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तो तुम्हें भी मेरी एक हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट वीक जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो तुम मेरी क्लास के न्यू स्टूडेंट्स को वेलकम करने में मदद करोगे। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन के दिनों को याद किया। सीनियर्स के लिए फ्रेशर्स को हैंडल करना काफी इजी काम लगता था, इसलिए मैंने हाँ में सिर हिला दिया। ओके, उस दिन मैं हेल्प करने आ जाऊंगा, सैटरडे की सुबह 9 बजे। मैंने एक सिंपल टी शर्ट पहनी थी और लगातार उबासी ले रहा था। आधी नींद में मैं कैंपस गेट पर पहुंचा। उस वक्त तक रिपोर्ट करने वाले फ्रेशर्स की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। सॉफ्टवेयर क्लास 4 का बोर्ड ढूंढकर मैं सीधा डेस्क पर लेट गया। एक साइन बोर्ड से अपना आधा चेहरा कवर करके मैं सो गया। मेरे बगल में जेन या फ्रेशर्स को गाइड करने में पूरी तरह बिजी थी। वो कभी कभी मुझे सोते हुए देखकर स्पीचलेस हो जाती। क्या तुम्हें नार्कोलेप्सी की बीमारी है? तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? सीनियर, क्या सीनियर की कोई गर्लफ्रेंड है? तभी एक प्रिटी फ्रेशर लड़की ने जंगिया से पूछा। जंगिया मुझे उठाने ही वाली थी ताकि मैं खुद जवाब दे सकूं, लेकिन जैसे ही उसने पलटी, उसने देखा कि मैं डेस्क पर लेटा हुआ हूं और मेरे हाथ में एक बोर्ड है जिस पर लिखा था, मैरिड, घर पर एक ब्यूटीफुल वाइफ है। सॉरी सीनियर, आपकी नींद डिस्टर्ब करने के लिए। वो लड़की थोड़ी डिसअपॉइंट होकर कैंपस के अंदर चली गई। अगर तुम सो नहीं रहे हो तो मेरी मदद करो ना। मुझे अकेले सारा काम क्यों करने दे रहे हो? क्या मैं मदद नहीं कर रहा? मैंने ये साइन बोर्ड पकड़ रखा है ताकि क्लास 4 के फ्रेशर्स इसे तुरंत देख लें। हमें उन्हें बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कितना बढ़िया आइडिया है। जेंग या कुछ और बोलने ही वाली थी कि एक लंबे बालों वाली लड़की जो ब्लैक ड्रेस पहने थी और शोल्डर बैग कैरी कर रही थी, मेरे पास आ खड़ी हुई। उसे देखकर जेंग या ने तुरंत अपनी जुबान बंद कर ली। अहम, अहम, अगर सर्दी लग गई है तो गर्म पानी पियो। मुझे लगा जेंग या खांस रही है, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। अहम, अहम। दूसरी बार की खांसी थोड़ी ज्यादा जोर की थी। अब मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये खांसी की आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? मैंने सिर उठाकर देखा तो लो चिंगहान अपनी ठंडी आंखों से मुझे घूर रही थी। मैंने तुम्हें यहाँ मदद करने के लिए भेजा था, यहाँ धूप सेंकने और सोने के लिए नहीं। मैंने लुओ चिंगहान को देखकर एक चीकी स्माइल दी। मैं मदद ही तो कर रहा हूँ। लुओ चिंगहान ने मुझे जोर से घूरा। उसकी ठंडी आंखों से निकलती उस शार्प गेज ने मेरी स्माइल तुरंत गायब कर दी। बहुत स्कैरी है। तभी तो इतनी ब्यूटीफुल होने के बाद भी 26 साल की उम्र तक सिंगल है। क्योंकि अब लो चिन्हान आ गई थी, मैं और आलस नहीं दिखा सकता था। मुझे फेक एंथुजियाज्म के साथ फ्रेशर्स को वेलकम करने का नाटक करना पड़ा। दोपहर के 11 बजे तक फाइनली मुझे थोड़ा ब्रेक मिला। तभी लुओ चिंगहान ने सॉफ्टली कहा, अब ज्यादा फ्रेशर्स नहीं बचे हैं। दोपहर में जेंग या और बाकी लोगों को हैंडल करने दो। मैं तुम्हारे साथ बाहर लंच करने चल रही हूँ। बाहर क्यों? हम बाहर खाने क्यों जाएं? क्या 16 DGR ई टेम्परेचर वाला एसी रूम अच्छा नहीं है? कैंटीन अभी पूरी तरह पैक्ड होगी, लाइन में भी बहुत टाइम लगेगा। ये बोलते हुए लो चिन्हान ने अपने बैग से एक छाता निकाला। एक मोमेंट सोचने के बाद मैं भी खड़ा हो गया और बोला, बात में लॉजिक तो है। लो चिन्हान ने अपना अम्ब्रेला खोला और बूथ से बाहर निकली। उसे लगा था कि मैं भी उसके अम्ब्रेला के नीचे आ जाऊंगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाहर आने के बाद भी मैंने उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखा। चलो भी, वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? पता नहीं क्यों लुओ चिंगहान को यह सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी। अचानक उसके स्टेप्स मेरी तरफ बढ़ने लगे और वो ब्लैक अम्ब्रेला धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर की धूप को भी कवर करने लगा। क्या हुआ? मुझे लगा लुओ चिंगहान मेरे करीब इसलिए आई है क्योंकि उसे मुझसे कुछ काम है। कुछ नहीं। तुम्हें धूप लग रही होगी। एक ऐसी प्रोफेसर वाइफ होना कैसा फील होता है जो हर वक्त तुम्हें डोमिनेट करना चाहती है?
बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास में टीचर से आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास रात को घर जाकर भी उसे फेस करने का ऑप्शन है। मेरे डैड ने देखा कि मैं 18 का हूँ और सिंगल हूँ, तो उन्होंने एक मैच्योर लड़की से मेरी डेट फिक्स कर दी। लेकिन वहां पहुंचकर मेरे होश उड़ गए। वो डेट मेरी यूनिवर्सिटी टीचर निकली, और वर्स्ट पार्ट ये था कि मैं उसकी क्लासेस रोज बंक करता था। रेस्टोरेंट में लियो चिंगहान मुझे मिल्स खाते हुए देख रही थी। मेरे यूथफुल चेहरे पर एक अजीब सी मैच्योरिटी झलक रही थी। इस इंटेंस कॉन्ट्रास्ट ने लियो चिंगहान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, और वो मुझे घूरती रह गई। आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? उसकी गेज से थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ लिया। मैं अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरे मुंह में नूडल्स थे, राइट हैंड में चॉपस्टिक्स और लेफ्ट हैंड फिस्ट में बंद। मैं पूरी तरह शॉक में था और बिना हिले उसे देख रहा था। तभी अचानक लियो चिंगहान ने लाइटनिंग स्पीड से मेरी एक फोटो खींच ली। मैं तुरंत रियलिटी में वापस आया। आपने मेरी फोटो क्यों खींची? मैं अपने हस्बैंड की फोटो खींच रही हूँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको फोटो चाहिए तो मैं आपको अपनी हैंडसम फोटो दे सकता हूँ। नहीं, मुझे यही वाली चाहिए थी। मैं पूरी तरह स्पीचलेस था। क्या आपको अगली फोटोज कलेक्ट करने का कोई अजीब शौक है, या अगली नहीं है? मैंने तुम्हारी काफी अच्छी फोटो क्लिक की है। लियो चिंगहान ने अपना फोन घुमाया और मुझे स्क्रीन दिखाई। फोटो सच में बुरी नहीं थी। उस फोटो में मैं नूडल्स चबाते हुए पूरी तरह ब्लैंक दिख रहा था। मेरी यूथफुल आंखों में उस उम्र की मासूमियत और थोड़ी बेवकूफी साफ दिख रही थी। हाँ, ये ठीक ही है। ये कहकर मैं एक सेकंड के लिए रुका और फिर तुरंत एक लाइन ऐड की। आखिरकार मैं इतना हैंडसम हूं कि मेरी हर फोटो अच्छी ही आती है। लियो चिंगहान के दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड आया, शेमलेस। अपने नूडल्स का आखिरी बाइट खत्म करके मैं उठने ही वाला था कि लियो चिंगहान ने मुझे रोक लिया। तुम्हारे होंठ के पास कुछ लगा है। ये सुनकर मैं सबकॉन्शियसली टेबल से टिश्यू पेपर निकालने लगा, लेकिन तब तक लुओ चिंगहान ने अपने बैग से एक टिश्यू निकाल लिया था। थैंक्स। जैसे ही मैंने पेपर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लियो चिंगहान का हाथ सीधे मेरे होठों तक पहुंच गया। उसने बड़ी सॉफ्टली मेरे मुंह के पास से वो निशान साफ कर दिया। मैंने पहले कभी डेटिंग नहीं की थी, इसलिए मैंने ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। मेरी आंखों में नर्वसनेस और कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। थैंक्स। लुओ चिंगहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। क्या इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं? वेट, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मेरे हार्ट ने एक बीट स्किप कर दी। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। थोड़ी देर बाद हम दोनों कैंपस गेट पर अलग हो गए। काउंसलर होने के नाते उसे रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग का काम संभालना था, और मैं बिना पीछे मुड़े सीधे अंदर चला गया। अभी जो नर्वस फीलिंग थी वो बस एक एक्सीडेंट था। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। लेनी, रिवीजन करना मत भूलना। मैंने तुम्हें सब कुछ फॉरवर्ड कर दिया है। लू चिन्हान ने पीछे से सॉफ्टली आवाज दी। उसकी तरफ पीठ किए हुए ही मैंने हाथ उठाकर ओके साइन बनाया और आराम से अपने डॉर्म की तरफ चलने लगा। डॉर्म में घुसते ही मैंने अपने रूममेट्स को लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने के लिए बुलाया। लेनी, तुम फेल नहीं हुए थे क्या? क्या तुम एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे? मेरे रूममेट लियो ये ने पोलाइटली मुझे याद दिलाया। कोई टेंशन नहीं है, मेकअप एग्जाम नेक्स्ट वीक है। तुमने पूरी सेमेस्टर में एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। तुम्हें अभी से लास्ट मिनट क्रैमिंग शुरू कर देनी चाहिए। उसके लेक्चर से मुझे थोड़ी इरिटेशन होने लगी और मैंने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, तुम किसी ओल्ड लेडी की तरह इतना नैक क्यों कर रहे हो? खेलना है या नहीं? अगर नहीं तो मैं सोलो रैंक खेलने जा रहा हूँ। लुओये ने तुरंत अपना एक हाथ कीबोर्ड से हटाया। खेल रहा हूँ, वेट फॉर मी। मेरा असो आज सबको खत्म कर देगा। हमने खेलना शुरू किया और देखते ही देखते शाम हो गई। जहां तक लियो चिंगहान से किए गए रिवीजन के प्रॉमिस की बात थी, वो मैं पूरी तरह भूल चुका था। शाम होने वाली थी, तभी लियो चिंगहान का अचानक एक मैसेज आया। आंसर्स कैसे याद हो रहे हैं? आंसर्स? कौन से आंसर्स? मेरा दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो गया। आंसर्स? कौन से आंसर्स? थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, नॉट बैड, मैंने एक बार रीड कर लिया है। लियो चिंगहान ने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। कुछ सेकंड्स बाद उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा। वो हमारी चैट हिस्ट्री का स्क्रीनशॉट था, जिसमें एक लाइन बहुत क्लियरली हाईलाइट हो रही थी। द अदर पार्टी हैज नॉट येट रिसीव्ड योर फाइल। वो स्क्रीनशॉट देखकर मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। गेम खेलने के चक्कर में मैं फाइल रिसीव करना ही भूल गया था। मैं अभी चेक करता हूँ। नीचे आओ, मैं तुम्हारे डॉम बिल्डिंग के नीचे वेट कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ढेरों सवाल घूमने लगे। इस औरत को अब मुझसे क्या चाहिए? कहीं ये मुझे फ्री लेबर की तरह यूज तो नहीं करना चाहती? क्यों? मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें पर्सनली सुपरवाइज करूंगी।
लियो चिंगहान का रिप्लाई देखकर मेरा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह हेल्पलेसनेस ने ले ली। क्या मैं इसे स्किप कर सकता हूँ? नहीं। जल्दी आओ, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे घर जाकर भी काम करना है। डॉम बिल्डिंग के नीचे आकर मैंने देखा कि लुओ चिंगहान बिना किसी इमोशन के एक ठंडी वाइब के साथ मेरा वेट कर रही थी। उसे देखकर मेरा सारा मजाक करने का मूड पल भर में गायब हो गया। पूरे रास्ते बिना कुछ बोले मैं लुओ चिंगहान के पीछे पीछे उसके अपार्टमेंट तक गया। लुओ चिंगहान अपने कंप्यूटर के सामने बैठ गई और बोली, इस बार सो मत जाना, ओके? लेकिन क्योंकि शाम का टाइम था, मुझे थोड़ी भूख लगने लगी थी, इसलिए नींद आने का कोई चांस नहीं था। टीचर लो, क्या हम काम शुरू करने से पहले डिनर कर लें? मुझे थोड़ी भूख लगी है। सच बताऊं तो लो चिंगहान को भी काफी देर से भूख लगी थी, पर मेरे वहां होने की वजह से वो कंट्रोल कर रही थी। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रही थी। शायद वो बस मेरे बोलने का वेट कर रही थी ताकि वो मेरे लिए भी ऑर्डर कर सके। ठीक है, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। तुम क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूंगी। आप कुछ भी ऑर्डर कर लो, मुझे सब चलता है, क्योंकि जब भी मैं ऑर्डर करता हूँ तो मुझे डिसाइड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने लुओ चिंगहान को ही सेलेक्ट करने दिया। ठीक है, मैं 2 प्लेट दालू मियान नूडल्स ऑर्डर कर देती हूँ। ये कहकर लुओ चिंगहान ऑर्डर प्लेस करने ही वाली थी कि मैंने तुरंत उसे रोक दिया। नूडल्स ऑर्डर मत करो, जब तक डिलीवरी आएगी वो सॉगी हो जाएंगे और टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। ओह आई सी, लो चिंगहान ने धीमे से जवाब दिया। मेरे बोलने के बाद लो चिंगहान पूरी तरह शांत हो गई। इस अचानक हुए सन्नाटे की वजह से मैंने अपना सिर उठाया और जो देखा उससे मैं पूरी तरह हैरान रह गया। लो चिंगहान के उस ठंडे और ब्यूटीफुल चेहरे पर उसके होंठ हल्के से पाउट कर रहे थे। वो पाउट इतना छोटा था कि अगर ध्यान से न देखा जाए तो पता भी नहीं चलेगा। कुछ सेकंड्स घूरने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही थीं। मैंने सॉफ्टली पूछा, टीचर लो, क्या आपको सच में दाल लुनियान बहुत पसंद है? मेरे अचानक पूछे गए सवाल से लुओ चिंगान थोड़ा चौंक गई और सबकॉन्शियसली उसने मना करने के लिए सिर हिला दिया। अब मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया था। लुओ चिंगान ने कुछ नहीं कहा। जब उसके लंबे बालों ने उसके हल्के लाल चुके चेहरे को छुपा लिया, तब जाकर उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। ये देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। ये बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही है? ये कॉन्ट्रास्ट सच में गजब है। अगर आपको खाना ही है तो मैं बना देता हूँ। वैसे भी मुझे बाहर का खाना खाने का मन नहीं है। अपना फोन पॉकेट में रखकर मैं खड़ा हो गया। ये सुनते ही लुओ चिन्हान ने एक्साइटेडली अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में सरप्राइज साफ झलक रहा था। क्या तुम्हें दालू मियान बनानी आती है? हाँ, मैंने पहले अपने लिए बनाई है। किचन में फ्रिज के पास जाकर मैंने चेक करना चाहा कि अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे ही मैंने फ्रिज का दरवाजा खोला, ओह मैन, ये तो मेरे चेहरे से भी ज्यादा क्लीन है। मैं इंग्रेडिएंट्स खरीद कर लाता हूँ, आप थोड़ा वेट करो। ओह, लियो चिंगहान ने बस इतना ही कहा। वो अपना काम कंटिन्यू करना चाहती थी, पर उसके पेट से भूख की आवाज आने लगी थी। वो बस वहीं बैठकर 10 मिनट तक ब्लैंकली घूरती रही। तभी अचानक डोर पर नॉक हुआ। लू चिंगहान लगभग दौड़ते हुए मुझे डोर ओपन करने आई। दरवाजा खुलते ही उसने देखा मेरे एक हाथ में रोस्टेड सॉसेज और दूसरे में दालू मियन नूडल्स के इंग्रेडिएंट्स है। मैंने कहा, पहले सॉसेज खाकर पेट की भूख मिटा लेते हैं, खाली पेट ठीक नहीं होता। लू चिंगहान मेरे हाथ से सॉसेज लेकर उसे घूरती रही। क्योंकि इंटरनेट पर स्ट्रीट फूड को लेकर काफी नेगेटिव न्यूज आती रहती हैं, वो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि खाए या नहीं। पर तभी उसके पेट से अजीब सी आवाजें आने लगीं और आखिरकार पेट ने खुद ही डिसाइड कर लिया। सॉसेज खाने के बाद वो वापस स्टडी रूम नहीं गई, बल्कि दबे पांव किचन में आई मेरा कुकिंग देखने। ये क्या है? लो चिंगहान की अचानक आवाज सुनकर मैं इतना डर गया कि नाइफ सीधा मेरे हाथ पर लगते लगते बची। तुम्हारे चलने की आवाज क्यों नहीं आती? मैं डोर ओपन करने के लिए बहुत जल्दी में आई थी। बिना स्लीपर्स के बेयर फीट चलूंगी तो आवाज कैसे आएगी? लियो चिंगहान के एक्सप्लेनेशन के बाद मेरी नजर ऑटोमेटिकली नीचे चली गई। ब्लैक स्कर्ट के नीचे से उसके स्मूथ फेयर लेग्स दिख रहे थे, बिल्कुल फ्लॉलेस और परफेक्ट। मैं ये क्या कर रहा हूँ? कुकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुकिंग। अपनी नजरें हटाकर मैं वापस दालू मियान बनाने में लग गया। मेरी नजर नोटिस करने के बाद लियो चिन्हान ने अपने स्मूथ पैरों को देखा और फिर मेरी साइड प्रोफाइल को घूरने लगी। अचानक उसके दिमाग में 2 वर्ड्स आए, फुट फेटिश। वैसे ये कोई शर्म की बात नहीं है, हर इंसान का अपना कोई सीक्रेट शौक होता है, ठीक वैसे ही जैसे लियो चिंगान ने कभी किसी को नहीं बताया कि उसे। खैर,
जल्दी ही मैंने नूडल्स तैयार किए और टेबल पर सर्व कर दिए। टेस्ट शायद रेस्टोरेंट जितना प्रोफेशनल ना हो, बस काम चला लेना। इससे पहले कि लो चिंगहान कुछ बोल पाती, मैंने चॉपस्टिक्स उठाई और खुद ही खाने लगा। ये देखकर लो चिंगहान को थोड़ा बुरा लगा। नॉवेल प्लॉट के हिसाब से तुम्हें एक्सपेक्टेड लुक के साथ मुझे खाते हुए देखना चाहिए था, और फिर पूछना चाहिए था कि टेस्ट कैसा है। तुम खुद ही कैसे खाने लगे? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी कुकिंग की तारीफ कैसे करूं। हालांकि वो मन ही मन कंप्लेन कर रही थी, लेकिन लुओ चिंगहान ने भी चॉपस्टिक्स उठाई और जैसे ही पहली बाइट ली, वो पूरी तरह शॉक रह गई। टेस्ट बिल्कुल दोपहर वाले नूडल्स जैसा ही था। अगर उसने मुझे खुद बनाते हुए नहीं देखा होता, तो उसे पक्का शक होता कि मैं इसे बाहर से खरीद कर लाया हूं। इस चीज ने लियो चिंगहान को अपने इस छोटे हस्बैंड को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। ये वही इनोसेंट सा लड़का है जो बस मुंह पोंछने पर ही नर्वस और शाय हो जाता था, लेकिन इसके अंदर अपनी एज से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी है। ये बहुत अजीब था। अनजाने में ही लुओ चिंगहान पूरा टाइम नूडल्स खाते हुए सिर्फ मुझे ही घूरती रही। शुरू में वो छुप छुप कर देख रही थी, लेकिन बाद में उसने ओपनली घूरना शुरू कर दिया। खाते टाइम उसने अपना सिर नीचे भी नहीं किया, बल्कि नूडल्स को मुंह तक ले जाकर खा रही थी। तुम फिर से मुझे क्यों घूर रही हो? क्या मैं खाते हुए बहुत हैंडसम लगता हूँ? नॉट बैड। पर तुम किचन में कुकिंग करते हुए ज्यादा बेटर लग रहे थे। लुओ चिंगहान की इस एक लाइन ने पूरा टॉपिक ही खत्म कर दिया, और कमरे में फिर से साइलेंस छा गया। शायद उसे ये सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड लगी, इसलिए उसने अचानक पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स आज रात बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, तो तुम आज रात कहाँ रुकोगे? डॉर्म में। वहां थोड़ी शांति रहती है, यहीं क्यों नहीं रुक जाते? तुम्हें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मैं नूडल्स थूकते थूकते बचा। मैंने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, सिस्टर लियो, आप मजाक कर रही हैं ना? नहीं, मेरा घर काफी बड़ा है और यहाँ 2 बेडरूम्स हैं। एक रूम खाली है जो तुम्हारे सोने के लिए परफेक्ट रहेगा। ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि मैं यहाँ क्यों सोऊं। मैंने सिर उठाकर कंफ्यूजन के साथ लो चिंगहान को देखा। समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या प्लान कर रही है, लेकिन लुओ चिन्हान बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस रही और कामली बोली, एक हस्बैंड अपनी वाइफ के घर रुके, इसमें क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी तुमने एग्जाम आंसर्स अभी तक याद नहीं किए हैं। यहाँ रुकोगे तो मैं तुम्हें सुपरवाइज कर पाऊंगी। मैंने थोड़ा सोचा और फिर बोला, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। शार के बाद मैं क्या पहनूंगा? मेरे कपड़े पहन लेना। ये बोलने के बाद शायद लियो चिन्हान को भी लगा कि ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा है, इसलिए उसने अपनी बात को क्लियर किया। मेरा मतलब है, तुम मेरी शॉर्ट स्लीव टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स पहन सकते हो, और अंडरगारमेंट्स के लिए मैं तुम्हारे लिए खरीद सकती हूँ। मैं स्कूल डॉर्म वापस क्यों नहीं जा सकता? मुझे यही बात समझ नहीं आ रही। लियो चिंगहान का एटीट्यूड देखकर लग रहा था जैसे वो मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रही हो। मैं रात को ड्राइव नहीं करना चाहती। ये बोलते टाइम उसकी आंखें चुरा रही थी, जैसे वो मुझसे आई कांटेक्ट नहीं करना चाहती हो। मैं खुद कैब लेकर चला जाऊंगा। आंसर्स याद करने के बाद रात को कैब मिलना मुश्किल होता है। मेकअप एग्जाम तो नेक्स्ट वीक है ना, मैं 2 दिन बाद भी तो रिवाइज कर सकता हूँ। लो चिंगहान ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला। शायद वो कोई और एक्सक्यूज ढूंढ रही थी। मुझे लगा वो अब और फोर्स नहीं करेगी, इसलिए मैं डिशेस धोने के लिए अपनी चेयर से उठा। पर जैसे ही मैं चेयर से उठा, लियो चिंगहान ने सख्त आवाज में मुझे ऑर्डर दिया, बैठ जाओ। क्या हुआ? उसके इस अचानक रिएक्शन से मैं डर गया और क्वेश्चंस के साथ वहीं खड़ा रहा। लियो चिंगहान ने अपने पिंक लिप्स को हल्के से काटा। पता नहीं ये शर्म थी या गुस्सा। और फिर बोली, तुम यहाँ क्यों नहीं रुकते? तुम्हें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। वापस जाना ज्यादा ट्रबलसम नहीं है। मैं बस अपनी आंखें झपका रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। ये अचानक इतनी इमोशनल क्यों हो गई? ठीक है बाबा, रुक जाता हूँ। मैंने हार मानते हुए सिर हिलाया। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ और बोला तो पक्का कुछ भयानक हो जाएगा। बेडरूम से बाहर आकर लो चिंगहान ने मुझे एक वाइट शॉर्ट स्लीव टी शर्ट और ब्लैक ट्रैक पैंट्स दिए। मैंने टी शर्ट को ध्यान से चेक किया। इसमें कुछ भी अजीब नहीं था, और लेंथ भी मेरे हिसाब से ठीक थी। शायद ये वो कपड़े थे जो लो चिंगहान वर्कआउट के टाइम पहनती थी। कपड़े लेकर मैं बाथरूम में घुस गया, और जल्द ही अंदर से शावर की आवाज आने लगी। लेकिन लो चिंगहान बाथरूम के दरवाजे पे ही खड़ी रही, वहां से हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। रीजन बहुत सिंपल था, वो देखना चाहती थी। लेकिन फ्रॉस्टेड ग्लास से उसे सिर्फ एक धुंधली सी परछाई ही नजर आ रही थी।
हार मानकर लो चिंहान को वापस स्टडी रूम में अपने काम पर लौटना पड़ा। आज स्कूल का पहला दिन था, तो उसका काफी सारा काम अभी पेंडिंग था। जब मैं शावर लेकर स्टडी रूम में आया तो लो चिंहान ने बस मेरी तरफ एक नज़र देखा और मुझे बगल में बैठकर एग्जाम आंसर्स याद करने को कह दिया और खुद अपने काम में लग गई। 1 घंटे से ज्यादा आंसर्स रटने के बाद मैंने अंगड़ाई लेते हुए लो चिंहान से कहा, मैं सोने जा रहा हूँ। लो चिन्हान ने टाइम चेक किया। अभी रात के 9 ही बजे थे। इतनी जल्दी सो जाओगे? नींद नहीं आई तो बेड पर लेटकर फोन चला लूंगा, मैंने हंसते हुए एक्सप्लेन किया। कॉलेज स्टूडेंट्स रात को बेड पर फोन नहीं चलाएंगे तो और क्या करेंगे? लू चिन्हान शायद कुछ और बोलना चाहती थी, लेकिन फिर उसने अपनी बात बदल दी। ज्यादा लेट तक मत जागना, कल सुबह 8 बजे मेरी क्लास है, तुम्हें जल्दी उठना होगा। अपना फोन लेकर मैं उस खाली स्पेयर रूम में गया और दरवाजा बंद कर लिया। वहीं दूसरी तरफ लियो चिंगहान ने एक ब्लैक स्लिप नाइट गाउन उठाया और बाथरूम में चली गई। टाइम बीतता गया। आधी रात हो चुकी थी, पर लियो चिंगहान को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वो बेड पर बेचैनी से करवटें बदल रही थी। उसने खुद ही जिद करके लिन्नी को यहाँ रोका था, पर अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। वो अभी भी इस शांत बेडरूम में अकेली ही थी, तो फिर मैंने उसे रोका ही क्यों? उधर दूसरे रूम में मेरी आधी नींद पूरी हो चुकी थी कि अचानक मुझे वॉशरूम जाने की तलब लगी। आधी नींद में ही मैंने स्लीपर्स पहने और वॉशरूम की तरफ भागा। क्योंकि मेरा दिमाग अभी भी आधा सोया हुआ था, मुझे वॉशरूम के बाहर दरवाजा खुलने की आवाज ही सुनाई नहीं दी। मैंने बस 2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि मैं किसी काली परछाई से जोर से टकरा गया। टकराते ही लुओ चिंगहान की हल्की सी दर्द भरी आवाज आई और वो झटके से पीछे की तरफ गिरने लगी। अंधेरे में मुझे सिर्फ एक परछाई गिरती हुई दिखी, तो मैंने तुरंत आगे बढ़कर उसकी कमर पकड़ ली। लेकिन मेरी किस्मत खराब, मेरा पैर सीधा जमीन पर गिरे पानी पर पड़ा। इनर्शिया की वजह से मैं लो चिंगहान को पकड़े हुए सीधा लिविंग रूम के सोफा पर जा गिरा। उसके हाथ का पानी का गिलास पता नहीं कहाँ जाकर छिटक गया था। अपने फोन स्क्रीन की हल्की लाइट में मैंने फाइनली लो चिंगहान का लाल पड़ा हुआ चेहरा देखा और पानी गिरने की वजह से उसकी नाइट गाउन आगे से पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई थी। टीचर, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। लुओ चिंगहान ने अपने हाथों का सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश की। वो गहरी सांसें लेकर अपने तेजी से धड़कते दिल को कंट्रोल करने में लगी थी। मैं वापस अपने रूम में जा रहा हूँ। ये सिचुएशन देखकर मैं घबरा गया। वेट, रुको। लियो चिंगहान ने हकलाते हुए मुझे रोका। शायद मेरे पैर में मोच आ गई है। क्या तुम मुझे सपोर्ट देकर रूम तक छोड़ दोगे? मैंने हाँ में सिर हिलाया और फोन की हल्की लाइट में उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया, लियो चिंगहान ने अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दिए, बिल्कुल ऐसे जैसे मुझे हग कर रही हो। टीचर, मैं आपको सपोर्ट दे रहा हूँ, गले नहीं लग रहा। मुझे ऐसे ही लेकर चलो। मेरे दोनों पैरों में मोच आ गई है। मेरे दिमाग में तुरंत सवाल आया, तो फिर तुम अभी खुद से खड़ी कैसे हुई थी? क्योंकि आधी रात का वक्त था, मेरा दिमाग अभी भी थोड़ा सुन्न था। लियो चिंगहान को सेफली उसके रूम तक छोड़ने के बाद मैं वापस जाकर सो गया। पूरे रास्ते लियो चिंगहान ने एक वर्ड नहीं कहा। उसका चेहरा पूरी तरह लाल था और उसके दिमाग में बस मेरे साथ हुए उस क्लोज फिजिकल कांटेक्ट का कंफर्टेबल एहसास घूम रहा था। तो किसी लड़की के इतने करीब होने पर ऐसा फील होता है। जन्म से लेकर 26 साल तक सिंगल रहने वाली उस लड़की के लिए आज रात का ये कंफर्ट और एक्साइटमेंट से भरा नया एहसास उसे पूरी तरह मदहोश कर रहा था। और इसी मदहोशी में धीरे धीरे उसे नींद आ गई। ब्यूटीफुल फीमेल प्रोफेसर मेरी वाइफ है। मुझे उठाने के लिए वो ना सिर्फ रोज मेरे फेवरेट कपड़े पहनती थी, बल्कि बेड के किनारे आकर बड़े प्यार से मुझे बेबी बेबी बुलाती थी। लेकिन खुश होने के बजाय मैं अपना मुंह तकिए में छिपाकर बड़बड़ाने लगा। टीचर लो, मुझे नींद आ रही है, मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। लो चिंगहान मेरे बेड के पास आई और सख्ती से बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे क्लास लेने जाना है, मैं टीचर हूँ। तो आप खुद चली जाओ ना, मेरी अटेंडेंस लगा देना, मैंने जवाब दिया। जब मुझे लुओ चिंगहान की कोई आवाज नहीं आई तो मुझे लगा वो हार मान गई है और मैं वापस सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अचानक मेरे राइट आर्म को किसी नाजुक हाथ ने कसकर पकड़ लिया और बिना किसी वार्निंग के मुझे झटके से सीधा बिठा दिया गया। मैंने मुड़कर देखा तो लुओ चिंगहान माथे पर सिलवटे डाले मुझे घूर रही थी। उठो, मुंह धो और मेरे साथ स्कूल चलो। मैंने बेबसी में एक लंबी सांस छोड़ी और बिना किसी मन के उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगा। मैं लगातार बड़बड़ा रहा था, अगर मैं आगे से यहाँ सोया ना तो मेरा नाम बदल देना,
लियो चिन्हान के तेज कानों ने मेरी ये शिकायत सुन ली और उसके चेहरे का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। यहाँ नहीं सोओगे, ये तो नहीं हो सकता। फिर लियो चिंगहान वॉशरूम के दरवाजे पर आई और मुझे ब्रश करते हुए देखकर सॉफ्टली बोली, अगर तुम्हें सच में बहुत नींद आ रही है तो तुम थोड़ी देर और सो सकते हो। मैंने सिर उठाकर मिरर में देखा। दरवाजे पर टिक कर खड़ी उस एक्सप्रेशनलेस लियो चिंगहान को देखकर मेरी नींद पल भर में उड़ गई। अब ये क्या नया ड्रामा है? अभी थोड़ी देर पहले तो गुस्से से आग बबूला हो रही थी। मेरी शौक वाली शक्ल देखकर लियो चिन्हान ने आगे ऐड किया, मैं इस क्लास में तुम्हारी प्रॉक्सी लगा दूंगी। आखिर नींद पूरी होना भी बहुत जरूरी है। उसकी ये बातें सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने उसे घूरते हुए बिल्कुल डिसबिलीफ में पूछा, टीचर आप ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लियो चिन्हान मेरे इस अजीब सवाल से कंफ्यूज हो गई। तो क्या मैं अभी भी कोई सपना देख रहा हूँ? मेरे इतना बोलते ही लियो चिंगहान मेरी नजरों के सामने धीरे धीरे चलकर मेरे पास आई और अपने दोनों हाथों से मेरे गाल खींचने लगी। आप मेरे गाल क्यों खींच रही हो? दर्द हो रहा है। तुम्हें डाउट था ना कि तुम सपना देख रहे हो, तो मैंने प्रूफ दे दिया। लियो चिंगहान ने मेरे गाल छोड़े और फिर अपने सॉफ्ट हाथों से उस लाल पड़ी जगह को सहलाने लगी। ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं, उतना भी नहीं। लियो चिंगहान के इस प्रूफ देने के चक्कर में मेरा पूरा चेहरा शर्म और दर्द से टमाटर की तरह लाल हो चुका था। मुझे लेट हो रहा है, मैं पहले जा रही हूँ। अगर नींद आ रही है तो तुम सोते रहो। लियो चिंगहान ने अपने हाथ पीछे लिए अपना बैग उठाया और निकलने लगी। कुछ सेकंड्स तक शॉक में खड़े रहने के बाद मैंने झटके से कहा, वेट, मुझे बस 1 मिनट दो, मैं भी चल रहा हूँ। अब नींद नहीं आ रही। मैंने हाँ में सिर हिलाया। इस तरह के ट्रीटमेंट के बाद किसे नींद आएगी? यहाँ तो सीधा सन्यासी की भी नींद उड़ जाए। मैंने जल्दी से शूज पहने और सिर उठाया तो देखा कि लू चिंगहान अभी भी वहीं खड़ी थी। उसके चेहरे पर हरी का कोई साइन नहीं था। टीचर, क्या आपको लेट नहीं हो रहा? क्या तुम आज रात भी यहीं रुकोगे? इन दोनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन है? मुझे वापस डॉर्म में ही सोना चाहिए। मेरे इतना बोलने के बाद लो चिंगहान ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने बस अपना बैग ठीक किया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। जब हम क्लास में पहुंचे तो लेक्चर बिल्कुल स्टार्ट होने वाला था। हमें देखकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स शॉक में थे। काउंसलर लुओ क्लास में परफेक्टली टाइम पर आई और लिन ई सुबह 8 बजे की क्लास अटेंड करने आ गया और दोनों एक साथ आए हैं। उन अजीब नजरों को इग्नोर करते हुए मैं क्वाइटली सबसे लास्ट रो में जाकर लुओ ये के पास बैठ गया। उसके बाद लुओ चिंगहान की बोरिंग लेक्चर वाली लोरी सुनकर मुझे फिर से नींद आ गई। मुझे सोता देख मेरे बगल में बैठे लो ये ने भी डेस्क पर सिर रखकर सोने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे। लियो चिंगहान उसके बगल में आकर खड़ी हो गई। क्लास में सोना अलाउ नहीं है। लियो ये झटके से सीधा बैठ गया और डरते हुए एक नजर मेरी तरफ देखने लगा। लियो चिंगहान ने उसे देखते हुए कहा, उसे इग्नोर करो, उसके तो पिछले सेमेस्टर के कोर्सेज भी फेल हैं। क्योंकि पूरी सुबह सिर्फ लियो चिंगहान की क्लासेस थीं, हमें बीच में 20 मिनट का ब्रेक मिल गया। ज्यादातर स्टूडेंट्स फ्रेश एयर के लिए बाहर चले गए थे। अचानक हुई शांति से मेरी नींद टूट गई। मैंने सिर उठाया तो देखा कि क्लास खत्म हो चुकी है। तभी अचानक मेरी डेस्क पर एक ग्लास सोया मिल्क और एक बॉक्स सूप डम्पलिंग्स आ गया। मैंने हैरानी से ऊपर देखा तो लियो चिंगहान अपना सोया मिल्क पी रही थी। ब्रेकफास्ट कर लो, खाली पेट रहना ठीक नहीं है। ये सेंटेंस सुनकर मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई और सांसें अटक गईं। थैंक यू। लो चिंगहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने बस मुझे जल्दी खाने को कहा। जल्दी खाओ, क्लास शुरू होने वाली है। मैंने डिस्पोजेबल चॉपस्टिक से एक डंपलिंग उठाया और सीधा मुंह में रख लिया। अगले ही सेकंड मेरा मुंह जलने लगा और मैंने दर्द से अपना मुंह पकड़ लिया। ये इतना गर्म क्यों है? मुझे तकलीफ में देखकर लो चिंगहान को बुरा लगा। उसने मुझे सहलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन आधा हाथ उठाते ही वापस खींच लिया। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि ये क्रैब रो सूप डम्पलिंग्स बिल्कुल फ्रेश और बहुत गर्म है। जब मैं थोड़ा नॉर्मल हुआ और दोबारा खाने के लिए मुड़ा तो एक डम्पलिंग सीधा मेरे होठों के पास आ चुका था। मैंने फूंक मारकर इसे ठंडा कर दिया है। अब ये ज्यादा गर्म नहीं होगा। ये बोलते हुए लुओ चिन्हान ने चॉपस्टिक्स को थोड़ा और आगे किया और डम्पलिंग सीधा मेरे होठों से टच हो गया। इस सीन ने मेरे दिमाग को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया। इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करने के चक्कर में मेरा सिस्टम क्रैश हो गया था। बिना कुछ सोचे समझे मैंने अपना मुंह खोला
और उस डम्पलिंग को खा लिया। उसके तुरंत बाद लो चिन्हान ने एक और डम्पलिंग उठाया। पहले उसे अपने मुंह के पास लाकर 2 बार फूंक मारी और फिर वापस मेरे मुंह के पास ले आई। तीसरे डम्पलिंग के साथ भी यही हुआ, लेकिन चौथे डम्पलिंग तक आते आते मेरे दिमाग ने फाइनली काम करना शुरू किया। मुझे याद आया कि हम अभी भी क्लास में हैं और यहाँ और भी स्टूडेंट्स हैं। मैंने हड़बड़ाहट में लियो चिंगहान के हाथ से चॉपस्टिक्स ले ली। टीचर, मैं खुद खा लूंगा। लियो चिंगहान ने हाँ में सिर हिलाया, मुड़ी और वहां से चली गई। जैसे अभी जो कुछ हुआ वो बिल्कुल नॉर्मल था। जल्द ही चारों क्लासेस खत्म हो गई। डॉम वापस आकर मैं अपनी लेजी लाइफ कंटिन्यू करने ही वाला था कि मेरे डैड का कॉल आ गया। हाँ ओल्ड मैन, क्या काम है? नालायक, अब तुम अपने बाप को ओल्ड मैन बुलाओगे? चुपचाप घर आओ और अपना सारा सामान पैक करके निकलो यहाँ से। मैं अपना फोन लेकर बाहर निकला। दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे अपना सामान कहाँ ले जाना है। क्या कोई पुराने बेकार सामान की बात हो रही है? मैं जल्दी ही अपनी सोसाइटी पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला और लिन ये को आवाज लगाने वाला था, मैंने देखा कि लुओ चिन्हान सोफा पर बैठी हुई है। टीचर लुओ, हेलो। ये देखकर मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। ये ओल्ड मैन अब क्या नया ड्रामा कर रहा है? इस औरत के मेरे घर में होने की बात मुझे क्यों नहीं बताई? मैं कंफ्यूजन में ही था कि लिन ये कमरे से बाहर आया और सीधा एक सूटकेस मेरी तरफ धकेल दिया। मैंने तुम्हारे कपड़े पैक कर दिए हैं। मैं आंखें फाड़े लिविंग रूम में चाय पी रहे उस ओल्ड मैन को घूरने लगा। क्या तुम मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो? घर से बाहर निकालना क्या होता है? तुम्हारी और चिंघान की शादी हो चुकी है, तो तुम हस्बैंड वाइफ साथ ही तो रहोगे। मैं पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। मैंने एक नजर लिनिये को देखा और दूसरी नजर सोफा पर बैठी लुओ चिंघान को। तब जाकर मुझे समझ आया कि इस ओल्ड मैन ने मुझे फिर से बेच दिया है। लुओ चिंघान उठी और स्माइल करते हुए लिनिये से बोली, डायरेक्टर लिन, तो फिर मैं लिनिये को घर ले जाती हूँ। लिनिये ने खुशी खुशी सिर हिलाया। बिल्कुल। और ये डायरेक्टर लिन क्या होता है? हम तो अब फैमिली है ना? ओके। लुओ चिंगहान ने स्माइल करते हुए तुरंत अपना वर्ड्स चेंज किए। डैड, हम लोग चलते हैं। मैं हैरानी से बस आंखें झपकाता रह गया। वेट अ मिनट, क्या इसने डैड कुछ ज्यादा ही स्मूथली नहीं बोल दिया? चलो, दोपहर में कोई क्लास नहीं है तो हमें स्कूल वापस जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और मुझे चुपचाप लुओ चिंगहान के पीछे जाना पड़ा। हम वापस वही जगह आ गए जहां मैं कल रात सोया था। घर में घुसते ही लुओ चिंगहान ने अपने सैंडल्स उतारे और नंगे पैर अंदर जाने लगी। टीचर, क्या आप स्लीपर्स नहीं पहनेंगी? मैंने अच्छे इंटेंशन के साथ उसे याद दिलाया। लुओ चिंगहान रुकी, मेरी तरफ मुड़ी और बोली, मौसम काफी गर्म है, इसलिए स्लीपर्स पहनने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी नजरें मेरे कंट्रोल में नहीं थीं। वो खुद ब खुद उस वाइट स्कर्ट के नीचे दिख रहे उन परफेक्ट वाइट लेग्स की तरफ चली गईं। लेकिन मैंने तुरंत नजरें हटा ली। नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखना। ये पक्का कोई ट्रैप है। लुओ चिन्हान ने ऑब्वियसली मेरी नजरों को नोटिस कर लिया था। उसने हल्के से अपने होठ काटे, अपनी मुस्कान को छुपाने की पूरी कोशिश करते हुए। कुछ सेकंड्स के पॉज के बाद वो बोली, मैं स्टडी रूम जा रही हूँ, तुम अपना रूम और सामान अरेंज कर लो। टीचर, आप मुझे यहाँ अपने साथ क्यों रखना चाहती हैं? हस्बैंड और वाइफ का साथ ना रहना वियर होता है, और वैसे भी हम एक ही रूम शेयर नहीं कर रहे हैं। तुम इसे एक पार्टनरशिप समझ लो। ये सुनकर मुझे लगा कि उसकी बात में पॉइंट तो है। जब मैं ये सब सोच ही रहा था, लियो चिंगहान ने आगे कहा, और हाँ, मुझे कभी सिस्टर तो कभी टीचर बुलाना बंद करो। एक इंसान के लिए इतने सारे नाम कौन रखता है? तो फिर क्या बुलाऊं? टीचर, ये स्कूल और घर दोनों जगह के लिए परफेक्ट है। मैं अपनी चिन पर हाथ फेरते हुए थोड़ा सोचकर कहा। लेकिन लियो चिंगहान ने मुझे तुरंत रोक दिया। नहीं, जैसा मैंने पहले कहा था, मुझे सिस्टर बुलाओ स्कूल में। जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था, मुझे सिस्टर बुलाओ स्कूल में। सिस्टर बुलाना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? मुझे तो थोड़ा चीप लगता है। तो स्कूल में लुओ सिस्टर बुला लेना, डिसाइड हो गया। मुझे मना करने का कोई चांस दिए बिना लुओ चिंगहान टर्न करके स्टडी रूम में चली गई। मैं हेल्पलेस जरूर था, पर मैंने ज्यादा माइंड नहीं किया। एक नाम ही तो है, और वैसे भी सिस्टर बुलाना बुरा नहीं है। ओल्डर सिस्टर रोमांस थोड़ा एक्साइटिंग है। फिर मैंने झटके से अपना सिर हिलाया। मैं क्या सोच रहा हूँ? अपना लगेज ड्रैग करके मैं अपने रूम में गया। सारे कपड़े वार्डरोब में रखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा लैपटॉप तो डॉम में ही छूट गया। मैं तुरंत स्टडी रूम गया और बोला, लू सिस्टर, क्या आप मुझे अपनी कार की कीज दे सकती हैं? मुझे स्कूल से अपना लैपटॉप लाना है। लुओ चिंगहान झटके से पलटी और मुझे घूरती रह गई। सिस्टर बुलाओ। इसे क्या अजीब फेटिश है?
सिर्फ सिस्टर ही बुलाना पड़ेगा, एक वर्ड भी कम नहीं चलेगा। सिस्टर लियो, मैं बस स्कूल तक जा रहा हूँ। तब जाकर लियो चिंहान थोड़ी शांत हुई, और उसने मुझे कार कीज फिर भी नहीं दी। अगर तुम्हें लैपटॉप यूज करना है तो मेरा कर लो, मैं डेस्कटॉप यूज कर लूंगी। आपका एप्पल लैपटॉप ऑफिस वर्क के लिए है और मुझे गेम्स खेलने हैं, तो तुम लैपटॉप यूज कर लेना और मैं डेस्कटॉप। ये कहते हुए लियो चिंगहान खड़ी हुई और अपनी सीट मुझे ऑफर करने लगी। सिस्टर लियो, आप टेंशन मत लो, मैं वापस आ जाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं आपकी कार लेकर भाग जाऊंगा। अपनी चोरी पकड़े जाने पर लियो चिंगहान का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने अपना सिर घुमा लिया और मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। किसने कहा कि मैं डर रही हूं कि तुम वापस नहीं आओगे? मैंने तो बस बाहर देखा कि बहुत गर्मी है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम धूप में बाहर जाओ। मैंने अजीब नजरों से उसे देखा। ये औरत सच में बहुत स्टबर्न है, कभी अपनी गलती नहीं मानेगी। अपना लैपटॉप स्मूथली वापस लाने के बाद मैंने देखा कि घर का फ्रिज पूरी तरह खाली था। तो मैंने सोचा कुछ ग्रोसरीज ले आऊं। फ्रिज पूरी तरह खाली था, तो मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स खरीदने का डिसाइड किया। मैंने अपना फोन निकाला और लुओ चिंगहान को एक मैसेज भेजा, डिनर में क्या खाना है? रिप्लाई आया, मुझे सिस्टर बुलाओ। मजबूर होकर मुझे अपना मैसेज चेंज करना पड़ा। सिस्टर लियो, रात को क्या खाना है? मैं सुपरमार्केट जा रहा हूँ। लुओ चिंगहान ने थोड़ा सोचने के बाद रिप्लाई किया, जो तुम्हें पसंद हो वो ले आओ, मैं ज्यादा पिकी नहीं हूँ, बस स्पाइसी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अपना फोन पॉकेट में रखा और मैं कार से सुपरमार्केट निकल गया। मैंने कुछ वेजिटेबल्स और थोड़ा सा मिंस्ड मीट लिया और घर वापस आ गया। खाना बनाने के बाद मैं स्टडी रूम के पास गया, डोर नॉक किया और लो चिंगहान को डिनर के लिए बाहर बुलाया। लिविंग रूम में आकर टेबल पर इतनी सारी वेजिटेबल्स देखकर लो चिंगहान खुद को रोक नहीं पाई और ताना मारते हुए बोली, हम कोई भेड़ बकरी थोड़ी हैं। क्या ये कुछ ज्यादा ही वेजिटेरियन नहीं हो गया? मैंने टेबल पर देखा, नॉन वेज के नाम पर वहां सिर्फ थोड़ा सा मिंस्ड मीट और एग सूप था। मैंने कंफ्यूजन के साथ अपने सामने बैठी लियो चिंगहान को देखा। आपने ही तो कहा था कि आप पिकी नहीं है। मैं पिकी नहीं हूं, पर तुम थोड़ा मीट क्यों नहीं खाते? मैंने खुद को और अपने दुबले हाथों को देखा। कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे डैड भी तो काफी पतले हैं। लुओ चिंगहान ने कुछ और नहीं कहा और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। पता नहीं ये जानबूझकर था या क्या, पर मैंने नोटिस किया कि उसने शुरू से लेकर आखिर तक मिंस्ड मीट और गार्लिक स्प्राउट्स को छुआ तक नहीं। ये देखकर मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि आपको गार्लिक स्प्राउट्स पसंद नहीं है। लो चिन्हान ने बिना कुछ बोले बस ना में सिर हिला दिया। सिर झुकाकर खाना खाती हुई लो चिन्हान को देखकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। अभी तो कंप्लेन कर रही थी कि खाना बहुत ज्यादा वेजिटेरियन है, तो अब मीट क्यों नहीं खा रही? खैर, मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैं कोई बॉडीगार्ड या केयरिंग बॉयफ्रेंड तो हूं नहीं जो उसे मना मना कर खिलाऊंगा। जैसे ही मैंने प्लेट उठाई और सारा मिंस्ड मीट अपने बोल में डालने वाला था, मिंस्ड मीट को अपने बोल में डालने ही वाला था कि अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने जानबूझकर अपनी स्पीड स्लो की और साइड आई से लो चिंगहान की तरफ देखा। वो अपनी चॉपस्टिक्स को दांतों तले दबाए हुए थी, उसके लंबे बाल दोनों तरफ बिखरे थे और उसकी नजरें मेरे प्लेट पकड़े हुए हाथों पर बिल्कुल फिक्स थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत और शिकायत थी, जैसे कह रही हो, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो ना। मुझे लगा जैसे मैंने कोई नई दुनिया खोज ली है। क्या बात है, इस स्ट्रिक्ट और कोल्ड प्रोफेसर के अंदर ऐसा क्यूट कॉन्ट्रास्ट भी है। अचानक लियो चिंगहाम को रियलाइज हुआ कि मैं छुपकर उसे ऑब्जर्व कर रहा हूं। वो तुरंत सिर झुकाकर अपने बोल से वाइट चावल खाने लगी। ये देखकर मैंने अपने खाने की स्पीड बढ़ा दी और फिर खाली बोल और चॉपस्टिक्स लेकर खड़ा हो गया। मैं किचन साफ कर रहा हूँ, आप आराम से खाइए। तब जाकर लो चिंगहान ने देखा कि प्लेट में अभी भी काफी मीट और स्प्राउट्स बचे थे। वो एक पल के लिए रुकी और फिर उसने अपनी चॉपस्टिक्स चला दी। हाँ, उसने वो सब खत्म कर दिया और जो बचा था वो जाहिर सी बात है मेरे लिए था। थोड़ी देर में लुओ चिंगहान अपना खाली बोल लेकर किचन में आ गई। क्या आज तुम मेरे स्टडी रूम में आकर रिवीजन करना चाहते हो? मैंने लगभग सब याद कर लिया है, अब सीधा मेकअप एग्जाम से एक रात पहले देखूंगा। मैंने बिना सिर उठाए बर्तन धोते हुए जवाब दिया। लुओ चिंगहान ने कुछ नहीं कहा। मुझे लगा वो स्टडी रूम में वापस चली गई है, पर थोड़ी देर बाद वो डाइनिंग टेबल से बाकी खाली प्लेट्स भी उठाकर ले आई और उसके बाद ही वो स्टडी रूम में वापस गई। ये देखकर मैं खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। सच में बहुत ही स्टबर्न औरत है। बर्तन धोने के बाद मैंने अपना नाइटवेयर लिया और शावर लेने चला गया। जैसे ही मैं बाहर निकला,
मैंने देखा कि लुओ चिंगहान भी दरवाजा खोलकर स्टडी रूम से बाहर आ रही थी। मैंने उसे नॉर्मल सा ही कहा और अपने रूम की तरफ जाने लगा। लुओ चिंगहान ने बस एक हल्की सी हम की आवाज निकाली। मेरे रूम में जाने के बाद वो बंद दरवाजे को घूरते हुए बड़बड़ाई, इतनी जल्दी क्यों भाग रहा है, कितना क्यूट है, मुझे एक बार हग तो करने देता। सिस्टर तुम्हें खा थोड़ी ना जाएगी। अगले कुछ दिनों तक मेरा और लुओ चिंगहान का रूटीन बिल्कुल नॉर्मल रहा। हमारे बीच ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। फिर फ्राइडे की शाम को लियो ये ने मुझे अचानक ड्रिंक्स के लिए बुला लिया। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि इस प्लेबॉय को अपना फर्स्ट लव मिल गया था। और सैड पार्ट ये था कि उस लड़की की पहले ही शादी हो चुकी थी। उसे कंपनी देने के लिए कुछ ड्रिंक्स पीने के बाद मैं कैंपस से निकला और कैब लेकर घर आ गया। लड़खड़ाते हुए ने डोर तक पहुंचा। मैंने कीज निकाली थी कि दरवाजा अचानक खुल गया और लो चिन्हान सीधे आकर मुझसे टकरा गई। मैं पहले से ही नशे में धुत और चक्कर खा रहा था। इस झटके से मैं सीधा जाकर लो चिन्हान के ऊपर गिर पड़ा। मुझे रियलाइज हुआ कि ये कोल्ड और स्ट्रिक्ट ब्यूटी टीचर सीक्रेटली मेरी बॉडी पर लाइन मार रही है। न सिर्फ उसने मेरे नशे में होने का फायदा उठाकर मुझ पर हाथ साफ किया, बल्कि आधी रात को मेरे रूम में घुसकर मुझे चुपके से किस करने की भी कोशिश की। लिविंग रूम के सोफा पर मेरे शरीर से आ रही शराब की महक सूंघकर लो चिन्हान ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी और पूछा, तुमने ड्रिंक की है? हाँ, रूममेट के साथ 2 ड्रिंक्स ले ली। तो मैंने जो मैसेज किया था उसका रिप्लाई क्यों नहीं किया? मेरा फोन साइलेंट पर था, मैं चेक करना भूल गया। रुको, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गुनगुना पानी लाती हूँ, नशा कम हो जाएगा। ये कहकर लो चिन्हान किचन में गई और एक ग्लास वार्म वाटर ले आई। अगर मूड खराब भी था तो इतनी ज्यादा ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी। पानी का एक घूंट पीते ही मेरा चक्कर आना थोड़ा कम हुआ। मुझे पता है इसका कोई फायदा नहीं है, पर मैं उसे अकेला बैठकर रोते हुए भी तो नहीं देख सकता था ना। लू चिन्हान के होंठ हल्के से हिले। फिर उसने अपना फोन निकालकर टाइम चेक किया। रात के 10 बज चुके थे। जाओ जल्दी से फ्रेश होकर सो जाओ। हाँ पता है, मैं बस थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा, फिर वॉशरूम जाऊंगा। मेरी हालत देखकर लो चिन्हान थोड़ी वरिड थी, पर वो अपने रूम में चली गई। बेड पर लेटकर थोड़ी देर फोन चलाने के बाद जैसे ही लो चिन्हान लाइट ऑफ करके सोने वाली थी, उसे अचानक एहसास हुआ कि लिविंग रूम से कोई आवाज नहीं आ रही है। वो तुरंत नंगे पैर बाहर आई और देखा कि मैं सोफा पर आंखें बंद किए गहरी नींद में सो चुका था। लियो चिंगहान ने तुरंत अपना मुंह फुला लिया। अभी तो कहा था कि शावर लेने जाएगा और यहीं पर सो गया। हालांकि वो गुस्सा थी, पर फिर भी वो वॉशरूम गई, थोड़ा गुनगुना पानी लिया और एक गीले टॉवल से मेरा चेहरा साफ करने लगी। ये सब करने के बाद लियो चिंगहान सोफा पर बैठकर मुझे ध्यान से घूरने लगी। ऐसे देखा जाए तो ये लड़का काफी फेयर, क्लीन और हैंडसम है, और इसके इस इनोसेंट से चेहरे के पीछे इतना जबरदस्त टेम्पर क्यों है? लियो चिंगहान एक हाथ अपनी चिन पर रखकर सोचने लगी। सच कहा जाए तो उसे मेरा वो बेवकूफ छोटे भाई वाला वर्जन ज्यादा पसंद था। माना कि अब भी वो जब गुस्सा होने की एक्टिंग करती है तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ, पर अगर मैं सच में एक डम ब्रदर होता तो वो बहुत आसानी से मेरे साथ काफी कुछ कर सकती थी, जैसे कि इस बेवकूफ भाई को ट्रेन करना। ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं किसी डेस्परेट परवर्ट जैसी क्यों साउंड कर रही हूँ? लियो चिंगहान ने जोर से अपना सिर हिलाया। उसके बाल दोनों तरफ उड़ने लगे, जैसे वो अपने दिमाग से इन डर्टी थॉट्स को बाहर निकालना चाहती हो। इसका कोई फायदा हुआ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर उसके बालों के इधर उधर उड़ने से मेरी नींद जरूर टूट गई। मैंने अपनी भारी पलकें खोली और मेरे मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली। लुओ चिंगहान ने तुरंत अपना सिर हिलाना बंद किया। अपने दिमाग में चल रही उन नोटी बातों को याद करके उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। तुम सोफा पर क्यों सो गए? जल्दी जाओ, शावर लो और अपने बेड पर जाकर सो। ओह, मेरा सिर अभी काफी भारी था। मैं नशे में झूमता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया। सिर्फ 2 मिनट बाद मैं अपनी उल्टी सीधी पहनी हुई नाइट ड्रेस में बाहर आ गया, और मेरे बाल अभी भी पूरी तरह गीले थे। क्या तुम बाल सुखाए बिना ही सोने जा रहे हो? कोई बात नहीं, कल वैसे भी क्लास नहीं है। बाल मैसी होते हैं तो होने दो, मुझे बस अभी सोना है। बाकी किसी चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं। ऐसे गीले बालों के साथ सोओगे तो स्कैल्प खराब हो जाएगा। लियो चिंगहान तुरंत उठी और उसने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं सुखा देती हूँ। इससे पहले कि मैं मना कर पाता, लुओ चिन्हान ने हेयर ड्रायर निकाला और मेरे बाल सुखाने लगी। हेयर ड्रायर की वो वार्म हवा और लुओ चिन्हान के छोटे छोटे सॉफ्ट हाथों का मेरे सिर को सहलाना, सिर पर हाथ फेरे जाने की ये फीलिंग काफी अच्छी थी।
मैंने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली और इस पल को एंजॉय करने लगा। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरी पीठ पर कोई दो बहुत सॉफ्ट सी चीजें टच हो रही हैं। पलक झपकते ही मेरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। मैंने शर्माते हुए पीछे मुड़कर लो चिन्हान को देखा। सिस्टर, आप ये क्या कर रही हैं? तुम झुक कर खड़े हो, थक गए होगे ना। मैं सपोर्ट दे रही हूं ताकि तुम थको नहीं। इतना कहकर लुओ चिन्हान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्यार से मेरा सिर वापस घुमा दिया। अपना सिर सामने रखो, मुझे बाल सुखाने दो। ओ ठीक है। इस वक्त लियो चिन्हान के चेहरे पर एक गजब की सेटिस्फैक्शन थी। इस छोटे बच्चे को हक करना कितना कंफर्टेबल है। कुछ मिनट बाद लियो चिन्हान ने फाइनली मुझे छोड़ा। लो हो गया। मेरा चेहरा अभी भी लाल था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 20 साल से सिंगल रहने वाला मैं, अचानक मुझसे 6 साल बड़ी एक गॉर्जियस ब्यूटी ने मुझे 10 मिनट तक हक करके रखा था। ऐसे में कोई भी नॉर्मल कैसे रह सकता है? मुझे ऐसे शौक में और लाल चेहरे के साथ खड़े देखकर लो चिंगहान ने अपना हाथ बढ़ाया, मेरा सिर सहलाया और सॉफ्टली पूछा, क्या अभी भी चक्कर आ रहे हैं? मैंने बस दम बनकर एक हम की आवाज निकाली। मेरा दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। मेरी इस सिली सी शक्ल को देखकर लुओ चिंगान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। ओबीडियंट छोटे भाई सबसे क्यूट होते हैं। अचानक लुओ चिंगान के दिमाग में एक नॉटी आइडिया आया और उसने चुपके से अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लिया। अभी चक्कर आ रहे हैं? बुरा लग रहा है ना? आगे से इतनी ज्यादा शराब मत पीना, समझे? लू चिंगहान का राइट हैंड लगातार मेरे सिर को सहला रहा था, बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह जो अपने छोटे भाई को डांट रही हो। और मैंने भी एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सिर हिला दिया। तो क्या तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम मेरी हर बात मानोगे? वरना कल सुबह जब तुम्हारा नशा उतरेगा तो तुम सब भूल जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं सिस्टर की हर बात मानूंगा। लियो चिंगहर अपनी मुस्कान को रोक नहीं पा रही थी। तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे सिस्टर बुलाना है। गुड बॉय। चलो अब जाकर सो जाओ, बहुत लेट हो गया है। ओह, मैंने नशे में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर लियो चिंगहन के सपोर्ट के साथ मैं अपने रूम में वापस आ गया। जब तक मैं बेड पर नहीं लेट गया, लुओ चिंगहान दरवाजे पर ही खड़ी रही और फिर उसने डोर बंद किया। गुड नाइट स्टूपिड ब्रदर। सिस्टर, गुड नाइट। अपने बेड पर वापस आकर लुओ चिंगहान एक्साइटमेंट के मारे जोर जोर से सांसें ले रही थी। उसने अपने पिलो को गले से लगाया और बेड पर गोल गोल घूमने लगी। उस छोटे बच्चे को हक करने में कितना मजा आया। मेरा तो मन कर रहा है कि उसे हक करके ही सो जाऊं। अगले दिन लुओ चिंगहान पहली बार दोपहर तक सोती रही। अपने उलझे हुए बालों के साथ उठी और बिना कुछ सोचे समझे सीधा मेरे रूम का दरवाजा खोल दिया। उसके दिमाग में अभी भी मेरी वही ओबीडियंट ब्रदर वाली इमेज थी। मेरे बेड के पास आकर लियो चिंगहान थोड़ा झुकी और अपने सॉफ्ट हाथों से मेरे गालों को खींचने लगी। छोटे बच्चे, उठ जाओ, दोपहर हो गई है। मैंने अपनी भारी आंखें खोली और सामने लियो चिंगहान को इतने करीब देखकर मैं झटके से पीछे हटने के लिए उठा। पर रिएक्शन इतना तेज था कि हमारे सिर जोर से एक दूसरे से टकरा गए। लुओ चिंगहान अपना माथा पकड़कर बैठ गई। वो अपना माथा सहलाते हुए सीधी खड़ी हो गई। मैंने भी अपना माथा पकड़ रखा था और दर्द में पूछा, सिस्टर, आप मेरे रूम में क्या कर रही हैं? लुओ चिंगहान ने अपने माथे से हाथ हटाया। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था। उसे कल रात वाला वो ओबीडियंट डम ब्रदर वापस चाहिए था। मैंने टाइम देखा, दोपहर हुई थी तो तुम्हें उठाने आ गई। पर इतने करीब आने की क्या जरूरत थी? मेरी तो जान ही निकल गई थी। लियो चिंगहान बेड के पास खड़ी रही और अपनी यूजुअल कोल्ड टोन में बोली, मुझे लगा अगर मैं जोर से चिल्लाऊंगी तो तुम अपना मॉर्निंग टेम्पर दिखाओगे। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, तुम भी कपड़े चेंज करके आ जाओ। थोड़ी देर बेड पर बैठने के बाद मैंने अपनी नाइट ड्रेस उतारी, स्लीपर्स पहने और वॉशरूम की तरफ चला गया। लियो चिंगहान बस अभी अभी फ्रेश होकर निकली थी। उसे फिर से नंगे पैर देखकर मैं उसे टोकने से खुद को रोक नहीं पाया। हमेशा बेयर फीट मत घुमा करो, ठंड लग जाएगी। अभी गर्मी का मौसम है, कुछ नहीं होगा। लियो चिंगहान ने मेरी बात को कैजुअली टाल दिया। जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, वो घर में हमेशा बेयर फीट ही घूमती है। मैंने फिर उसे कुछ नहीं कहा। मेरा काम बोलना था, अब सुनना या ना सुनना लो शिंगहान की मर्जी है। थोड़ी देर के साइलेंस के बाद लो शिंगहान ने अचानक पूछा, क्या अभी भी सिर में चक्कर आ रहे हैं? सिर अभी भी थोड़ा भारी है। शायद कल रात जो अजीब सा सपना देखा था उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई। लियो चिंगहान ने तुरंत पूछा, कैसा सपना देखा तुमने? मैंने देखा कि एक बहुत ही जेंटल सी सिस्टर ने मुझे जोर से हग कर रखा था और वो मेरे बाल सहला रही थी।
लियो चिंगहान ने बस एक हल्की सी हम की आवाज निकाली। जैसे ही मैं मुड़कर अपना चेहरा धोने लगा, उसके होठों पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। वो अपने दांतों तले अपने होठ दबा रही थी ताकि उसकी हंसी बाहर न जाए। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली, तो लियो चिंगहान ने आगे कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो कोई सपना ना हो? मेरे चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। लियो चिंगहान ने, क्या मतलब? मैं पूरी तरह से हक्का बक्का था। लियो चिंगहान ने उसी काम एक्सप्रेशन के साथ कहा जिसने तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा और तुम्हें हक किया। वो सिस्टर मैं ही थी। ये सुनकर मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। लियो चिंगहान को लगा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो उसने कल रात वाली वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। हालांकि उसने वो लास्ट की गुड नाइट वाली लाइंस प्ले नहीं की। वो रिकॉर्डिंग सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो गया था। ओह माय गॉड, कल रात सच में इस कोल्ड औरत ने मुझे हक किया था और मेरे बाल भी सहलाए थे। कल रात तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था उसे भूलना मत। अब से तुम्हें एक ओबीडियंट बच्चे की तरह मेरी हर बात माननी होगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। हम टेक्निकली हस्बैंड वाइफ हैं, तो मेरी फैमिली स्टेटस इतनी जल्दी जीरो कैसे होगी? दोपहर का लंच बाहर करने के बाद मैंने कार की कीज लगाई और बगल में बैठे लो चिंगहान से पूछा, सिस्टर, अब कहाँ चलना है? घर चलें क्या? नहीं। मैंने अपनी आंखें फाड़ कर उसे देखा। मेरी तो जैसे आंखें ही बाहर आ गई थी। अभी अभी ये जो सुंदरी स्टाइल वाला रिजेक्शन था, ये क्या था? मैंने टर्न करके पैसेंजर सीट की तरफ देखा। लियो चिंगहान ने अपना छोटा सा मुंह फुला रखा था। ओह माय गॉड। थोड़ी देर की साइलेंस के बाद मैंने अपनी आवाज नीचे की और दोबारा पूछा, तो सिस्टर, अगर हम घर नहीं जा रहे तो कहाँ जाना है? लियो चिंगहान की वही चुंदरे वाली आवाज फिर से आई, मुझे घुमाने ले चलो। मैं सूजो में पिछले 6 महीने से हूँ, पर मैंने अभी तक अच्छे से शहर नहीं घूमा है। तो हम सीनरी देखने चले या शॉपिंग करने? हम दोनों क्यों नहीं कर सकते? मैं सच में स्पीचलेस हो गया। सूजो एक एंशियंट सिटी है। अगर हम वो क्लासिक गार्डन्स और सीनरी देखने जाएंगे तो वहां शॉपिंग के लिए क्लोथ स्टोर्स थोड़ी ना मिलेंगे। तो फिर सीनरी देखने चलते हैं। अगर वहां क्लोथ स्टोर्स नहीं है तो क्या खाने के लिए कुछ मिलेगा? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तो फिर सीनरी देखने ही चलते हैं। 1 घंटे बाद हम सूजो गार्डन्स पहुंच गए। क्योंकि आज कोई हॉलिडे नहीं था तो भीड़ कम थी, जो मुझे काफी अच्छा लगा। मेरे बगल में चल रही लियो चिंगहान आसपास की हर चीज को लेकर बहुत क्यूरियस थी। हालांकि वो किसी छोटी बच्ची की तरह इधर उधर भाग नहीं रही थी, पर उसकी खूबसूरत आंखें हर जगह घूम रही थी। जब हम एक कंगुलू कैंडीड हॉर्स के स्टॉल के पास से गुजरे, तो लुओ चिन्हान ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या ये टांगुलो सच में वैसी ही होती है जैसा इंटरनेट पर कहते हैं? बाहर से मीठी और अंदर से खट्टी? हाँ शायद। पर आप ये क्यों पूछ रही हो? क्यों ना तुम एक खरीद कर टेस्ट करो और मुझे बताओ कि ये कैसी है। मेरा सिर 90 डिग्री तक झुक गया। मन ही मन में उसे ताने मार रहा था, अगर तुम्हें खानी है तो सीधे सीधे बोल दो ना। इतना घुमा फिराकर मुझसे क्यों खिलवा रही हो? मैंने कुछ नहीं कहा, सीधा एक स्टिक खरीदी और लो चिंगहान की तरफ बढ़ा दी। पर उसने लेने से मना कर दिया और कहा कि पहले मैं खाऊं। तुम पहले खाकर बताओ कि ये टेस्टी है या नहीं। मैं सच में स्पीचलेस था। कितने नखरे! मैंने मन ही मन बड़बड़ाते हुए एक हॉथॉर्न बेरी को दांत से काटा। ठीक ही है, स्वीट एंड सावर है। लियो चिंगहान ने देखा कि मेरा कोई ड्रामेटिक रिएक्शन नहीं था, तो उसने सीधा मेरे हाथ से वो आधी खाई हुई तंगुलू स्टिक छीन ली। मैं एक बाइट टेस्ट करके देखती हूँ, अगर अच्छी लगी तो मैं अपने लिए अलग से खरीद लूंगी। और फिर मेरी हैरान नजरों के सामने लुओ चिंगहान ने अपना छोटा सा मुंह खोला और उसी स्टिक से एक बाइट लेकर धीरे धीरे चबाने लगी। कितना मीठा है! अगले ही पल लुओ चिंगहान का चेहरा सिकुड़ गया। वो मुंह बनाते हुए बोली, ये अंदर से इतना ज्यादा खट्टा क्यों है? अंदर हॉथॉर्न बेरी है। तुमने बाहर की शुगर कोटिंग खा ली तो जाहिर है अंदर से खट्टा ही लगेगा। बिल्कुल टेस्टी नहीं है। लियो चिंगहान ने वो स्टिक वापस मेरे हाथ में थमा दी। बाकी का तुम खा लो, मुझे भी ये ज्यादा पसंद नहीं आया। फेंक दूं क्या? फेंकना फूड वेस्ट करना होगा, खाना ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे लगा जैसे लो चिंगहान मुझे लेक्चर दे रही है। ये रिच लेडी फूड की काफी रिस्पेक्ट करती है। हम दोनों गार्डन के एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ते रहे। हर फूड स्टॉल के पास से गुजरते हुए लुओ चिंगहान मुझसे सवाल पूछती, क्या कॉटन कैंडी टेस्टी होती है? इंटरनेट पर कहते हैं कि इसमें सिर्फ शुगर सिरप होता है और ये अनहेल्थी होती है। अगर खानी है तो खा लो, रोज थोड़ी ना खानी है। इसमें हेल्दी अनहेल्दी क्या सोचना। तो फिर ये फ्रूट बोल्स, क्या ये आर्टिफिशियली पके हुए फ्रूट्स हैं? तुम जाकर शॉपकीपर से पूछो ना कि क्या ये तरबूज पके हुए हैं।
टिकट काउंटर के पास ही एक हानफू ट्रेडिशनल ड्रेस स्टोर था। अंदर अलग अलग डिजाइन की हानफू देखकर लुओ चिन्हान के कदम वहीं रुक गए। मैं आगे चल रहा था कि अचानक किसी ने मुझे पीछे खींचा। मैं लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। अब क्या हुआ? हम ट्रेडिशनल गार्डन में घूमने आए हैं, तो क्या हमें हानफू नहीं पहननी चाहिए? मैंने कंफ्यूजन के साथ उसे देखा। ये किसने कहा आपसे? अगर मैं फॉरबिडन सिटी जाऊंगा तो क्या मुझे एम्परर वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे? थोड़ी देर बहस करने के बाद लियो चिन्हान ने सीधा अपना मास्टर कार्ड निकाल लिया। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बात मानोगे। और इतना कहते ही उसने फोन में वो वॉइस रिकॉर्डिंग निकाल ली। मैं चेंज कर रहा हूँ चेंज। मैंने तुरंत हार मान ली। अगर ये रिकॉर्डिंग किसी ने सुन ली तो मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा। लियो चिन्हान की सिलेक्ट की हुई वाइट हानफू लेकर मैं चेंजिंग रूम में गया। थोड़ी देर बाद मैं उसे उल्टे सीधे तरीके से पहनकर बाहर आया। मुझे देखकर लियो चिन्हान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ओ, ये वेस्ट बेल्ट कैसे बांधी है तुमने? कितना अजीब लग रहा है। मैं सिर झुकाकर उसे एडजस्ट कर ही रहा था कि अचानक दो हाथों ने मुझे वापस चेंजिंग रूम में धक्का दे दिया। अपने हाथ हटाओ, मैं पहनाती हूँ तुम्हें। लियो चिन्हान ने मेरे हाथ हटाए और मुझे दोबारा ड्रेस पहनाने लगी। लियो चिन्हान ने मेरे हाथ हटा दिए और खुद मेरी ड्रेस पहनाने लगी। मेरी तो ब्रीदिंग ही रुकने लगी थी। वो चेंजिंग रूम बहुत छोटा था और चिंगहान की सॉफ्ट बॉडी बार बार मुझसे टच हो रही थी। वो हल्की सी महक मेरे सेंसेस को बेकाबू कर रही थी। लुओ चिंगहान काफी तेजी से काम कर रही थी, बिना किसी हेजिटेशन के, जैसे वो सिर्फ मेरे कपड़े ठीक कर रही हो। पर जब उन्होंने अचानक आगे बढ़कर बेल्ट के लिए मुझे हक किया तो हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए थे। मैंने अपनी सांस रोक ली और आंखें बंद कर ली ताकि कोई फालतू थॉट्स ना आए। मैं मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा। पता नहीं कितनी देर तक उन्होंने मुझे वैसे ही पकड़े रखा, फिर उन्होंने मुझे छोड़ा और बोली, चलो अब ये लूज नहीं होगा। मैंने घबरा कर पूछा, सिस्टर, क्या अब हम बाहर चल सकते हैं? यहाँ काफी सफोकेशन हो रही है। मैं इतना नर्वस था कि मेरी आवाज लड़खड़ाने लगी थी। लियो चिंगहार ने पास रखा शॉल मुझे पकड़ाया और बोली, इसे पहनो, मैं बिल पे करती हूँ। हानफू शॉप से निकलकर हम फाइनली टिकट काउंटर तक पहुंचे। मैंने टाइम देखा, पार्किंग से यहाँ तक पहुंचने में हमें 1 घंटा लग गया था। ये औरतों का नेचुरल टैलेंट है, शॉपिंग के लिए 15 मिनट का रास्ता 1 घंटे में पूरा कर दिया। गेट पर टिकट सेलर हमें देखकर मुस्कुराई और बोली, आप दोनों की नई नई शादी हुई है क्या? अगर आप यहाँ वेडिंग फोटोशूट करवाना चाहें तो हम बेस्ट लोकेशन प्रोवाइड करेंगे। मैंने सोचा, न्यूली मैरिड, ये तो बस एक्टिंग है, फिर शादी की फोटोज क्यों खिंचवाएं। गार्डन में एंटर करते ही सामने एक बड़ा कोर्टयार्ड था। तभी अचानक क्लिक की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो लुओ चिन्हान अपने फोन से मेरी फोटो ले रही थी। उन्होंने इशारा किया, वहां साइड में जाकर खड़े हो जाओ। लुओ चिन्हान ने मुझे एक तरफ खड़े होने को कहा और मैं चुपचाप उनकी बात मान गया। मैंने पूछा, कैसी स्माइल नेचुरल लगेगी? अभी तो बहुत स्टिफ लग रहा हूं। उन्होंने थोड़ा सोचा और कहा, किसी अच्छी बात के बारे में सोचो तो स्माइल खुद नेचुरल आएगी। मेरे दिमाग में अभी कोई अच्छी बात आ ही नहीं रही थी, तो मैंने बेबसी में हाथ खड़े कर दिए। लियो चिन्हान ने तुरंत जवाब नहीं दिया, शायद वह कल रात के बारे में सोच रही थी जब उन्होंने मेरा सिर सहलाया था और मैं एक इनोसेंट बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा था। वह सीन याद करके चिन्हान काफी एक्साइटेड हो गई। उन्हें मेरा वह साइड बहुत पसंद आया था। उन्होंने डिसाइड किया मैं लिन ही को फिर से वैसा ही ओबीडियंट बनाऊंगी। मैंने उनके चेहरे पर वह एक्साइटमेंट देखी तो मुझे अजीब लगा। सिस्टर, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक और फोटो लेती हूँ। लू चिन्हान मेरी तरफ आई। मैंने कुछ पूछा उससे पहले ही उन्होंने अपना राइट हैंड उठाया और धीरे से मेरा सिर सहलाने लगी। वह टच बिल्कुल मेरे उस सपने जैसा था। बहुत सुकून मिल रहा था, जैसे कोई मेरी केयर कर रहा हो। मेरा चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। लो चिंगहान ने मुझे देखा और मुस्कुराने लगी। उन्हें अब समझ आ गया था कि मैं इतना ओबीडियंट क्यों हो गया हूँ। उन्हें पता चल गया कि मुझे हेड पैड और सिर पर हाथ फेरना कितना पसंद है। अब मुझे कंट्रोल करना उनके लिए काफी इजी हो जाएगा। वो मन ही मन काफी खुश थी। उन्होंने मुझे अपनी तरफ देखने को कहा। मैंने थोड़ा सिर झुकाया और उनके गॉर्जियस चेहरे की तरफ देखा। सिंघान ने तुरंत फोन निकाला और मेरी उस शाय स्माइल को कैप्चर कर लिया। फिर उन्होंने मेरी साइड प्रोफाइल वाली फोटो और इस नई फोटो को कंपेयर किया। दोनों का स्टाइल अलग था, पर दोनों ही उनके दिल को छू गई थी। उन्होंने फोन पर कुछ सेटिंग्स की और अगले ही पल उनके फोन का वॉलपेपर मेरी वह कूल प्रोफाइल फोटो बन गई थी और मेरी वह शाय फोटो उन्होंने हमारी चैट का बैकग्राउंड बना ली। वह कोल्ड प्रोफेसर अब बदल रही थी। मेरे देखने का नजरिया भी बदल रहा था। पहले लगा था बस पेरेंट्स को हैंडल करना है, पर अब तो वह हर वक्त हग और अफेक्शन चाहती थी।
यहाँ तक कि रात को मेरे साथ ही सोना चाहती थी। हम बाहर आए तो वहाँ एक फोटोग्राफर कपल्स की फोटोज क्लिक कर रहा था। लुओ चिंगहान की आंखें चमकने लगी। वह मेरा हाथ पकड़कर एक्साइटेडली वहां गई और पूछा, अंकल, क्या आप हमारी एक फोटो क्लिक करेंगे? फोटोग्राफर ने उस ब्यूटीफुल लेडी और साइड में खड़े हैंडसम लड़के को देखा और कहा, जरूर, ब्रिज पर जाकर खड़े हो जाइए। जैसे ही हम ब्रिज पर गए, लो चिंगहान ने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। मेरा दिल झटके से धड़का और मैं थोड़ा नर्वस हो गया। फोटोग्राफर ने 2 फोटोज ली पर वह सेटिस्फाइड नहीं था। उसे लगा फोटो में कुछ मिसिंग है। उसने कहा, आप दोनों थोड़ा और क्लोज हो जाइए। मैंने सोचा थोड़ा सा ही खिसकना है, पर लुओ चिंगहान ने आगे बढ़कर मेरा आर्म पकड़ लिया। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल चिपक गए थे। अब मैं बिल्कुल कंट्रोल में नहीं था, मुझे साफ महसूस हो रहा था लुओ चिंगहान की सॉफ्ट बॉडी और उनके शरीर की वह हल्की सेंट। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या अब ठीक है? फोटोग्राफर ने ओके का साइन दिया और कैमरा क्लिक किया। वापस लौटते वक्त लुओ चिंगहान पैसेंजर सीट पर बैठी हमारी फोटो देखकर काफी खुश थीं। मैं कार ड्राइव कर रहा था पर साइलेंट था, मेरे दिमाग में वही सब चल रहा था। तो पूरा सीन बिल्कुल एक रियल कपल डेट जैसा था। पर ये तो सिर्फ एक्टिंग थी ना। फिर अचानक साइलेंस ब्रेक करते हुए उन्होंने पूछा, डिनर में क्या खाएंगे? घर चलते हैं, मैं सुपरमार्केट से इंग्रेडिएंट्स लेकर बना लूंगा। पर इस बार उन्होंने जिद की, मुझे सुपरमार्केट चलना है, लास्ट टाइम का खाना बहुत वेजिटेरियन था, इस बार मुझे मीट खाना है। लुओ चिंगहा ने कहा कि उन्हें मीट पसंद है, बहुत सारी वेजिटेबल्स उन्हें घास फूस जैसी लगती हैं। मैंने कार सुपरमार्केट की तरफ मोड़ दी। जब हम अंदर जाने लगे उन्होंने मुझे रोका, बिना ट्रॉली के शॉपिंग कैसे करेंगे? बस कुछ ही तो लेना है, हाथ में पकड़ लेंगे। नहीं, ट्रॉली लो, शायद कुछ और भी लेना हो। मैंने ट्रॉली पकड़ ली और मुझे पता था कि जब तक ये ट्रॉली भर नहीं जाएगी हम वापस नहीं जाएंगे। और वैसा ही हुआ। चिन्हान ने ट्रॉली में स्नैक्स और उल्टा सीधा सामान भरना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने हाम का एक पैकेट उठाया और मुझसे पूछा, क्या हम घर पे रोस्टेड सॉसेज बना सकते हैं? नहीं, उसके लिए अलग मीट चाहिए और ओवन भी, वो काफी ट्रबलसम है। मैंने कहा कि बाहर से ही खरीद लेंगे। लो चिन्हान ने मुंह बनाया, वह डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि वह मेरे हाथ का बना हुआ खाना चाहती थी। फिर उन्होंने ट्रॉली में हैम का पैकेट डाल ही दिया। हम फ्रेश फूड सेक्शन में पहुंचे। रात को क्या खाना है? सिर्फ मीट। जब उन्होंने देखा कि मैं वेजिटेबल्स पिक कर रहा हूँ, उन्होंने तुरंत प्रोटेस्ट किया। मैंने हंसते हुए पूछा, सिस्टर, बताइए तो सही, चिकन खाना है या पोर्क? कुछ भी चलेगा, बस मीट होना चाहिए। मुझे उनकी बातें काफी चाइल्डिश लग रही थी। मैंने सोचा प्री कुक्ड फूड ले लेता हूँ, पर जैसे ही मैं शॉपकीपर से पैक करवाने गया, लुओ चिंगहान ने मेरा आर्म पकड़ लिया। मुझे प्री कुक्ड नहीं चाहिए, मुझे आपके हाथ का बना खाना है। मैंने हैरान होकर कहा, दोनों में टेस्ट लगभग सेम होता है। मैं कोई मास्टर शेफ नहीं हूं जो आप मेरे पीछे पड़ी हैं। नहीं, मुझे वही खाना है जो तुम खुद बनाओगे। वह जिद पर अड़ी रही। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं कोई बटलर हूं और वह कोई नखरेली रिच लेडी। शिंगहान को सच में नहीं पता था कि क्या खाना है, क्योंकि वह हमेशा वेस्टर्न फूड खाती थी। इतने सारे ऑप्शंस देखकर वह कंफ्यूज थी। आखिर में उन्होंने डिसाइड किया, चिकन खाते हैं। घर आकर मैंने अपना हनफू उतारा और उसे चेयर पर टांग दिया। लियो चिंगहान अपने बेडरूम से कैजुअल हाउस ड्रेस पहनकर बाहर आई। वह किचन में मेरी कुकिंग देखने जा रही थी, पर चेयर पर मेरे कपड़े देखकर रुक गई। वह धीरे से बड़बड़ाई, ऐसे कैसे फेंक दिए, थोड़ा फोल्ड करके तो रखो। वो मेरे कपड़े अपने रूम में ले गईं ताकि उन्हें सही से फोल्ड करके रखें। कपड़े फोल्ड करते वक्त वो थोड़ी हेजिटेट हुई। उन्होंने सीक्रेटली किचन की तरफ देखा, ये चेक करने के लिए कि मैं तो नहीं आ रहा। फिर उन्होंने मेरी ड्रेस के इनर लाइनिंग को अपने चेहरे के पास लाया और उसे स्मेल किया। इसमें कोई सेंट क्यों नहीं है? लियो चिंगहान ने पूरा सिर उसमें दबा लिया और स्मेल करने लगी, पर कपड़ों की नॉर्मल स्मेल के अलावा कुछ नहीं था। तब उनके दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया, अगर मैं लिनी के बहुत क्लोज रहूंगी तो क्या मेरी सेंट उसके ऊपर रह जाएगी? ये सोचकर वह इतनी एक्साइटेड हो गई कि वो मेरी कुकिंग देखना ही भूल गई। जब मैंने डिनर के लिए बुलाया तब उनकी नींद खुली। लिविंग रूम में आकर उन्होंने टेबल पर प्लेट देखी। चिकन विंग्स थोड़े ब्लैकिश दिख रहे थे। ये इतने ब्लैक क्यों हैं? क्या जल गए? ये कोला चिकन विंग्स हैं, आपने ही तो बोला था मीट खाना है। मैंने कहा, आप तो कहती थी आप पिकी नहीं हो, अब फिर से नखरे। पर कोक और चिकन का कॉम्बिनेशन, क्या ये एडिबल है? मैंने एक्सप्लेन करने के बजाय सीधा एक बाइट ली। मुझे देखकर उन्होंने भी एक पीस उठाया। वाह, ये तो सच में काफी टेस्टी है। फिर उन्हें याद आया, फ्राइड हैम कहाँ है? चिकन बन गया था तो वो नहीं बनाया, कल बनाऊंगा, ठीक है। लू चिंगहान थोड़ी नाराज थी पर खाना खाती रही।
संडे का पूरा दिन मैंने डॉम की तरह आराम से बिताया। शाम को मैंने उनके लिए फ्राइड हैम बनाने का सोचा, पर मैंने देखा कि वह बाहर जाने के लिए रेडी थी। मुझे आज शाम को काम से बाहर जाना है, मैं डिनर घर पर नहीं करूंगी। मैंने मन ही मन खुश होके ओके कहा। अब मैं अकेले कुछ भी खा सकता था। तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उन्हें मेरा काम रिएक्शन थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने शो नहीं किया। मुझे भी लगा कि लो शेनहान थोड़ी अजीब बिहेव कर रही हैं। जब से हम गार्डन से लौटे हैं, मैंने पूछा, तो कहाँ जा रही हैं आप? बस अपने कुछ फीमेल कॉलीग्स के साथ डिनर पर। ठीक है, एंजॉय कीजिए। मैं वापस अपने रूम में चला गया। शुरू में तो अकेले रहना काफी रिलैक्स लग रहा था, पर थोड़ी देर बाद घर काफी खाली खाली लगने लगा। मुझे अकेले रहने की आदत होनी चाहिए थी। आखिर 4 साल अकेले जो रहा हूँ। मैंने सबकॉन्शियसली फोन उठाया और हमारी चैट चेक की। काफी देर सोचने के बाद मैंने मैसेज किया, सिस्टर, मैं आज रात डॉम जा रहा हूँ लुओये का हाल चाल देखने। चिंगहान ने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है। मैंने फोन लिया और कैब करके स्कूल चला गया। स्कूल में मैं और लुओये नाइट मार्केट में घूम रहे थे, तभी अचानक एक व्हाइट कार हमारे पास रुकी। कार का विंडो नीचे हुआ तो हमने लुओ चिंगहान का चेहरा देखा। हम दोनों शॉक रह गए। इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तो ड्रीम में भी नहीं सोचा था कि आधी रात को यहाँ प्रोफेसर से इनकाउंटर होगा। हम बस स्नैक्स खाने आए थे, अब वापस डॉर्म जा रहे हैं, मैंने हंसते हुए एक्सप्लेन किया। मुझे लगा वो और कुछ नहीं बोलेंगी, पर उन्होंने सीधा पैसेंजर सीट का डोर ओपन कर दिया। मैं कोई स्टूपिड नहीं था जो इशारा ना समझूं। मैंने लियो ये को देखा और धीरे से बोला, तुम अकेले चले जाओ, मैं आज डॉर्म में ही आ रहा। लियो ये इतना हैरान था कि उसके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। वो हमें कार में जाते हुए देखता रहा। ओ माय गॉड, लिन ही की वो मिस्टीरियस वाइफ सच में प्रोफेसर लियो ही है। पूरे रास्ते हमने बात नहीं की। घर पहुंचे तो मैंने साइलेंस ब्रेक किया, सिस्टर, आपको इतनी देर कैसे हो गई? बस पुराने कॉलीग्स थे, उन्हें टाइम देना जरूरी था। मुझे लगा वो शॉपिंग या मूवी पर गए होंगे, क्योंकि लो चिंगहान के पास से कोई स्मोक या ड्रिंक की स्मेल नहीं आ रही थी, बस वही फेंट सेंट थी। मैं अपने रूम में शावर के लिए कपड़े लेने जा रहा था कि तभी उन्होंने मेरा रास्ता रोका। तुम्हारे जिस्म से कैसी स्मेल आ रही है? मैं डर गया। कुछ नहीं, मैंने बस स्नैक्स खाए थे। नहीं, तुमने स्मोक किया है। सिगरेट की स्मेल आ रही है। चिंगहान की आंखों में गुस्सा था, नफरत नहीं। मैंने तुरंत क्लियर किया, मैं स्मोक नहीं करता। शायद पास वाली टेबल पर लोग स्मोक कर रहे थे, इसलिए स्मेल आ गई। तो तुमने जगह क्यों नहीं बदली? उन्हें अभी भी गुस्सा आ रहा था। सेकेंड हैंड स्मोक काफी डेंजरस होता है, मुझे पता है, पर हम बातें कर रहे थे तो ध्यान नहीं गया। लियो चिंगहान ने और कुछ नहीं कहा। जाओ पहले शावर लो और नेक्स्ट टाइम स्मोक करने वालों से दूर रहना। मैं नाइटवेयर लेकर बाथरूम गया। जब मैं कपड़े चेंज कर रहा था, मेरे दिमाग में आया, वेट, मैं उससे क्यों माफी मांग रहा हूँ? ये स्कूल थोड़ी है जो मैं गिल्टी फील करूं। शावर के बाद लुओ चिन्हान ने मेरे उतारे हुए कपड़े देखे और मुंह बनाया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो कपड़े खुद धोएंगी। इन कपड़ों से स्मोक की स्मेल क्यों आ रही है, इन्हें धोकर मेरी सेंट आनी चाहिए। उन्होंने धीरे से कंप्लेंट की और मेरे कपड़े धोकर सुखा दिए। फिर वो अपने रूम में गई। इस सब में रात का 1 बज चुका था। सुबह उठने में लो चिन्हान को काफी इरिटेशन हो रही थी, पर क्लास लेना जरूरी था। मेरी हालत भी वैसी ही थी, पर उन्होंने मुझे उठा ही दिया। जब हम फिर से एक साथ क्लास में पहुंचे तो लू ये को यकीन हो गया कि जो उसने कल रात देखा वो सच था। मैंने उसे इग्नोर किया और डेस्क पर सिर रखकर सो गया। लू चिंहान ने आज कोई लेक्चर नहीं दिया और स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करने को कहा। क्लास काफी साइलेंट थी। लियो ये तब शॉक रह गया जब उसने देखा कि प्रोफेसर लियो खुद भी अपनी चेयर पर सिर टिकाए थोड़ी नींद ले रही हैं। उसे शक हुआ कि कल रात हम दोनों ने पक्का कुछ किया है। ब्रेक के वक्त लियो चिन्हान की नींद खुली और वह क्लास से बाहर गई। लियो ये बाहर नहीं गया, वह वेट कर रहा था कि प्रोफेसर क्या करेंगी। चिन्हान मेरे लिए एक बॉक्स पंपकिन पॉरेज लेकर आई और धीरे से मुझे जगाया। मेरा दिमाग अभी भी भारी था, पर पॉरेज देखकर मैंने स्ट्रॉ लगाई और पीने लगा। सुबह की क्लास सच में दर्द देती है। तभी लुए ने मुझे पोक किया, क्या तुम दोनों सच में रिलेशनशिप में हो? बस ध्यान रखो, ज्यादा मत फैलाओ। मैंने बहाना बनाना छोड़ दिया। जब सब कुछ लुए के सामने हो ही रहा था तो झूठ बोलना बेकार था। बाकी क्लास में मैं सोता रहा, पर लुओ चिंगहान फ्रेश होकर लेक्चर देने लगी। उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स को जगाया पर मुझे इग्नोर किया। क्लास खत्म हुई तो मैं कैंटीन जाने वाला था, पर उन्होंने मुझे रोक लिया। मैं कंफ्यूज होकर रुका। मेरे ऑफिस चलो, कैंटीन में काफी भीड़ होगी, लाइन काफी लंबी होगी। मैं उनके पीछे ऑफिस चला गया। वहां कोई दूसरा टीचर नहीं था
उन्होंने टेबल पर सामान रखा और पूछा, वेंसडे को मेकअप एग्जाम है, तुम आंसर्स भूल तो नहीं गए? आपने तो कहा था कि लास्ट वीक है। मैंने कंप्लेंट की। मैं डेट कंफ्यूज हो गई थी। मैं स्पीचलेस रह गया, कैसा लॉजिक है। फिर उन्होंने कहा, अगली 2 रातों तक गेम्स नहीं खेलोगे, सिर्फ मेरे स्टडी रूम में पढ़ाई करोगे। मैंने पूछा कि ऑफिस क्यों बुलाया, फोन पर भी तो कह सकती थी। मुझे अकेला खाना पसंद नहीं है, काफी बोरिंग होता है जब कोई बातें करने वाला ना हो। लो चिंगहान चेयर पर बैठकर कामली बोली। इतना डायरेक्ट आंसर सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सच में ऑनेस्टी सबसे बड़ा वेपन है। जब उसने देखा कि ऑफिस में कोई नहीं है, तो लो चिंगहान ने हाथ बढ़ाकर मुझे अपने पास बुलाया। तुम थोड़ा पास आओ। क्यों? बस आओ, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगी। उसके फोर्स करने पर मैं थोड़ा पास गया। अचानक उसने अपने आर्म्स बढ़ाए और मुझे सीधा अपने हग में खींच लिया। एक सेकंड में ही मुझे उसकी वह फेमिलियर, स्वीट और सॉफ्ट बॉडी फील होने लगी, जैसे किसी वार्म एम्ब्रेस में गिर गया हूं। लियो चिंगहान ने मेरे कपड़ों को स्मेल किया। हम्म, सच में कोई स्मोक की स्मेल नहीं है। ये रियलाइज करके कि हम अभी भी ऑफिस में हैं, मैं जल्दी से उसके हग से बाहर निकला। मैंने कल रात शावर लिया था, तो स्मोक की स्मेल कहाँ से आएगी? और मैं थोड़ा ब्लश करते हुए रुका। टीचर, हम ऑफिस में हैं, ये सब अलाउड नहीं है ना? यहाँ कोई नहीं है, तुम डर किससे रहे हो? मैं बस चेक कर रही थी कि तुम्हारे कपड़ों से कोई स्मेल तो नहीं आ रही। वैसे भी मैंने तुम्हें पहली बार थोड़ी हग किया है, तुम इतना रेजिस्ट क्यों करते हो? लियो चिंगहान ये कहते हुए खड़ी हुई और मेरी तरफ 2 कदम बढ़ी। यह देखकर मैं जल्दी से 2 कदम पीछे हट गया। सिस्टर, यहाँ सच में ठीक नहीं है। किसने कहा मुझे हक करना है? मैं बस तुम्हारा सिर सहलाना चाहती थी। तुम्हारे बाल कितने मेसी लग रहे हैं। लियो चिंगहान को लगता था कि मेरा सिर सहलाने से मैं ओबीडियंट बन जाऊंगा, पर इस बार मैं उसे ये चांस नहीं देने वाला था। मैंने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और पूछा, क्या हम लंच करने चलें? अब कैंटीन में ज्यादा भीड़ नहीं होगी? लियो चिंगहान ने पाउट करते हुए थोड़ी इरिटेट टोन में कहा, ठीक है। ये कोल्ड प्रोफेसर सिर्फ मेरे हाथ का बना खाना खाने के लिए मुझे क्लासेस बंक करवा रही थी। उसने यहाँ तक कह दिया कि वो मेरी सारी अटेंडेंस मैनेज कर लेगी। ऑफिस से बाहर निकलकर मैंने अपने साइड में चल रही लुओ चिंगहान से पूछा, कौन सी कैंटीन में खाना है? लुओ चिंगहान ने कभी स्कूल कैंटीन में खाना नहीं खाया था, तो उसने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन सी कैंटीन का खाना टेस्टी है? सभी का खाना काफी बकवास है। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था। मैं हमेशा से स्कूल कैंटीन के बेकार खाने की कंप्लेन करना चाहता था। तो क्यों ना हम घर चलें? वैसे भी दोपहर में कोई क्लास नहीं है। तुम मुझे लंच बनाकर खिलाना। लियो चिंगान अचानक एक्साइटेड होकर मेरी तरफ देखने लगी। अभी 12 बज चुके हैं। घर जाकर खाना बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? मैं थोड़ा शॉक में था। आप तो मुझे सच में अपना पर्सनल शेफ समझ रही हैं। लियो चिंगान ने थोड़ा सोचा और उसे भी लगा कि बहुत लेट हो जाएगा। तो ठीक है, आज दोपहर यहीं मैनेज कर लेते हैं। हमने कैंटीन से फास्ट फूड ऑर्डर किया। लू चिंगहान बहुत स्लोली खा रही थी क्योंकि खाना सच में बेकार था। वह मेरे हाथ का बना खाना मिस कर रही थी। अचानक लुओ चिंगहान की आंखें चमक उठीं। ऐसा करते हैं, फ्यूचर में मंडे की सारी क्लासेस की अटेंडेंस मैं मार्क कर दूंगी। तुम घर पर रहकर लंच बनाना। ये सुनकर मैं कंप्लीटली हैरान रह गया। मैं घर पे खाना बनाऊं और आप वर्क पर जाएं। ये आइडिया थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? टीचर, आपको पहले मेरा क्लास बंक करना बिल्कुल पसंद नहीं था, और अब आप चाहती हैं कि मैं क्लास ही ना आऊं। लियो चिंगहान कामली खाना खाती रही और बोली, तुम मेरी क्लास में आकर वैसे भी सोते ही हो और बाकी स्टूडेंट्स को भी डिस्ट्रैक्ट करते हो। मैं दूसरे स्टूडेंट्स को कब डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, और इसका मेरी अटेंडेंस से क्या लेना देना? मैंने थोड़ा सोचा और मुझे लगा कि यह आइडिया इतना बुरा भी नहीं है। इसका मतलब मैं दोपहर 10 बजे तक आराम से सो सकता हूँ, और फिर बस लो चिंगहान के लिए खाना बनाना होगा। मैं नॉर्मली तुम्हारी अटेंडेंस लगा दूंगी, पर अगर डीन इंस्पेक्शन के लिए आए तो तुम्हें क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। लियो चिंगहान की टोन बिल्कुल फ्लैट और नॉर्मल थी, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। पर मुझे अंदर से पैनिक फील हो रहा था। मैंने जल्दी से आसपास देखा कि कोई हमारी बातें सुन तो नहीं रहा। सिस्टर, थोड़ा धीरे बोलिए। आप ऐसे मेरी प्रॉक्सी लगा रही हैं, किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लियो चिंगहान को कोई परवाह नहीं थी। यहाँ कोई नहीं सुन रहा ना? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर लियो चिंगहान ने आगे ऐड किया, अगर किसी ने नोटिस कर भी लिया तो क्या होगा? और वैसे भी इसे क्लास बंक करना थोड़ी कहते हैं। तुम मेरे हस्बैंड हो, क्या मैं घर पर तुम्हें एक्स्ट्रा ट्यूशन नहीं दे सकती? ये सुनकर मैं और ज्यादा पैनिक हो गया। अगर हम दोनों का रिलेशनशिप स्कूल में किसी को पता चल गया तो मेरी पीस पूरी तरह खत्म हो जाएगी। याद रखो,
लुओ चिंगहान पूरे स्कूल के 14,000 स्टूडेंट्स और टीचर्स की फेवरेट है। वैसे मेरी दोपहर में एक और क्लास है, तो मेरी कार लेकर घर चले जाओ। ये कहते हुए लुओ चिंगहान ने वाइट कार की कीज मुझे दे दी। तो फिर आप शाम को घर कैसे आएंगी? तुम मुझे लेने आओगे? लुओ चिंगहान ने ऐसे कहा जैसे ये दुनिया का सबसे ऑब्वियस फैक्ट हो। मैं स्कूल डॉर्म में ही आपका वेट कर लेता हूँ। लुओ चिंगहान ने थोड़ा सोचा और एग्री कर लिया। ठीक है, मैं क्लास के बाद तुम्हें बुला लूंगी। बस टाइम पर आ जाना, लेट मत करना। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैंने हेल्पलेस फील करते हुए अपना सिर हिलाया। जब मैं डॉम वापस गया तो लुओ ये मुझे फोर्सफुली कॉमर्स ब्यूरो ले गया। अपनी और लुओ चिन्हान की मैरिज को सीक्रेट रखने के लिए मुझे मजबूरन उसके बिजनेस स्टार्टअप में ज्वाइन करना पड़ा था। तुम्हारे पास फंड्स में कितना पैसा है? मैंने कैजुअली पूछा। लगभग 7 मिलियन के आसपास। लुओ ने बिल्कुल कैजुअली बोला, जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी अमाउंट ही ना हो। ये सुनकर मैं पूरी तरह शॉक में था। मेरी जुबान ऑलमोस्ट कट गई थी। 7 मिलियन, ये तो काफी अमाउंट है। स्टार्ट करने के लिए इतने फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाए तो बस प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। जब मैं और लू ये इस सीरियस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, तभी एक कोल्ड और फेमिलियर वॉइस ने मुझे पुकारा। मैंने मुड़कर देखा तो लू चिंगहन शोल्डर बैग पहने टीचिंग बिल्डिंग के एग्जिट पर खड़ी हमें देख रही थी। मैं चलता हूँ, टेंशन मत लो, ये सीक्रेट मेरे पेट में ही रहेगा। लुओये ने मेरी तरफ आंख मारी और एक डेविलिश स्माइल के साथ वहां से चला गया। मैंने थोड़ा इरिटेट होकर अपना मुंह बनाया, फिर लुओ चिंहान की तरफ बढ़ते हुए एक ब्राइट स्माइल दी। सिस्टर, क्या क्लास अभी खत्म हुई है? अब मेरे अंदर की सारी कूलनेस गायब हो चुकी थी और मैं एक इनोसेंट शर्मीले लड़के जैसा लग रहा था। लुओ चिंहान ने बोला और कहा, चलो अब घर चलते हैं, मुझे भूख लगी है। रास्ते में लुओ चिंहान ने पूछा, क्या तुम दोनों अभी बाहर खेलने गए थे? नहीं, हम कॉमर्स ब्यूरो गए थे मेरी मौसी मिलने। तुम वहां क्या कर रहे थे? लियो चिंहान काफी क्यूरियस थी। उसकी नजर में मैं एक केयर फ्री सा लड़का था, तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसी जगह जाऊंगा। बस कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी थी। उसके बाद मैंने बिना किसी हेजिटेशन के लियो ये के स्टार्टअप प्रोजेक्ट के बारे में उसे सब कुछ सच बता दिया। बिजनेस डायरेक्शन ठीक है, पर शुरुआत में काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। बाकी लोगों की तरह लियो चिंगहान ने मुझे गिव अप करने के लिए फोर्स नहीं किया। मैंने नेचुरली कहा, बस टाइम पास करने का एक बहाना है और लियो ये की थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। फेल हो गए तो कोई बात नहीं, हम बस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। लियो चिंगहान ने मेरी बात सुनकर अचानक अपने बैग से एक ब्लैक बैंक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये कार्ड रख लो, इसमें से जो जरूरत हो यूज कर लेना। अगर और फंडिंग चाहिए हो तो मुझे बता देना। लियो चिंगहान के हाथ में बैंक कार्ड देखकर मैं पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। ऐसे ही अपना कार्ड मुझे दे दिया। उसे डर नहीं है कि मैं झूठ बोलकर इस पैसे को गलत चीजों में उड़ा दूंगा। जल्दी पकड़ो, मुझे ड्राइव करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये कहते हुए लुओ चिन्हान ने कार्ड सीधा मेरी गोद में रख दिया। सिस्टर, मैं ऑटोमेटिकली सिस्टर बोलने वाला था, पर मैंने तुरंत खुद को करेक्ट किया। सिस्टर, इस कार्ड में कितना बैलेंस है? शायद 2-3 मिलियन होंगे, मुझे ठीक से याद नहीं है। घर चलकर मोबाइल बैंकिंग ऐप से चेक करते हैं। वेट, तुम्हारा अपना बैंक कार्ड है और तुम्हें खुद नहीं पता कि इसमें कितना पैसा है? मुझे लियो चिंगहान की बातें बहुत अजीब लग रही थीं। उसने ऐसे बोला जैसे 2-3 मिलियन कोई चिल्लर हो। ये कार्ड मैं कॉलेज टाइम में यूज करती थी। उस वक्त मेरे डैड मेरे लिविंग एक्सपेंसेस इसी कार्ड में भेजते थे और उसके बाद मैं फ्रीलांस कोडिंग करके थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी कमा लेती थी। मैं सुनकर सुन्न पड़ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड पॉकेट मनी बहुत ज्यादा देते थे या लुओ चिंगहान की प्रोग्रामिंग स्किल्स इतनी एडवांस थी कि उसने इतना कम लिया। वेट अ मिनट, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे फादर इन लॉ कौन है। मुझे बस इतना याद था कि लुओ चिंगहान के डैड कोई बड़े बिजनेस टाइकून है। घर पहुंचते ही मैंने तुरंत अपने डैड को कॉल किया। डैड, क्या आप जानते हैं कि लुओ चिंगहान के डैड कौन है? आपने मुझे कभी उनके बारे में क्यों नहीं बताया? तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? लिन ये पहले थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर आगे बोला, तुम्हारे फादर इन लॉ का नाम लियो होंगयिंग है, शायद टाइटन के सीईओ है। हाँ, वही कंपनी जो ग्राफिक कार्ड्स बनाती है। कंपनी का नाम सुनते ही मुझे समझ आ गया कि वो कौन है, पर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बैकग्राउंड इतना पावरफुल हो जाएगा। तुम्हें अचानक ये सब जानने का क्या क्रेज चढ़ गया? क्या पेरेंट्स से मिलने का प्लान है? नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि आपने इतनी बड़ी रिच फैमिली की बेटी को मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आने के लिए कैसे कन्विंस किया।
क्या मतलब मैंने कन्विंस किया? 12:45 55 चिहान ने अचानक मुझसे पूछा था कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है, और फिर आपने मुझे सौंप दिया। क्या इसमें कुछ बुरा है? एक रिच वाइफ, तुम केयरलेस होके आराम की जिंदगी जीना चाहते थे ना, तो अब ये अपॉर्चुनिटी खुद तुम्हारे दरवाजे पे आई है। फोन पर डैड एकदम नॉन सीरियस टोन में बोल रहे थे। ओल्ड मैन, क्या कोई ऐसे अपने ही बेटे को फंसाता है? ये सुनकर मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? अचानक एक कोल्ड और मैच्योर वॉइस आई, जिसने मुझे इतना डरा दिया कि स्पैचुला मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं कॉल कट करने ही वाला था, पर उससे पहले उस बेशर्म ओल्ड मैन ने फोन काट दिया। डैम इट। अपने बेटे को बेचने की स्पीड सच में कमाल की है। तुम्हारे चने की आवाज क्यों नहीं आती? मैंने पूछा। लियो चिंगहान ने अपना सिर थोड़ा टिल्ट किया और कंफ्यूजन से बोली, मैं बेयर फीट हूं, तो आवाज कैसे आएगी? मैंने नीचे देखा, उसके फ्लॉलेस और सुंदर पैर जमीन पर थे। सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने मन ही मन तारीफ की और जल्दी से वापस कुकिंग पर फोकस किया। आप थोड़ा वेट कीजिए, डिनर बस रेडी होने ही वाला है। लेकिन लो चिंगहान वहां से जाने के मूड में नहीं थी। उसने ड्रॉअर से हैम सॉसेज निकाला और पूछा, तुम रोस्टेड सॉसेज कब बनाओगे? तुमने काफी टाइम से इसको डिले कर रखा है। बाहर हर जगह रोस्टेड सॉसेजेस मिलते हैं, आपको मुझसे ही क्यों बनवाना है? मैंने स्लाइटली स्पीचलेस होकर सोचा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में बना दूंगा। नॉर्मल सिचुएशंस में अगर मुझे कोई काम नहीं करना होता तो मैं इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देता, पर लियो चिन्हान को रिजेक्ट करने का मेरा कोई मूड ही नहीं था। कितना अजीब है। शुरू में तो हमने बस एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का डिसाइड किया था। ये डीप फ्राई क्यों किया है? फ्राइड सॉसेज को देखकर लियो चिन्हान की एक्साइटमेंट थोड़ी कम हो गई। मैंने बताया था ना, घर में ओवन नहीं है, तो डीप फ्राई ही करना पड़ेगा। मैंने कैजुअली रिप्लाई किया। फिर मैंने सॉसेज की एक स्क्यूअर उठाई और अपने रूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैंने अपने रूम का डोर ओपन किया, लियो चिंगहान ने मुझे रोक लिया। तुम अपने रूम में क्यों जा रहे हो? मैंने शावर ले लिया है, तो रूम में नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? तुम्हारा मेकअप एग्जाम आने वाला है। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम स्टडी रूम में आंसर्स याद करोगे। ठीक है, मुझे पता है। मैं स्टडी रूम की तरफ मुड़ गया, पर लो चिंगहान ने मुझे फिर टोक दिया। पहले अपना खाना खत्म करो, फिर स्टडी रूम जाना। स्टडी रूम में खाना अलाउड नहीं है। मैं रुक गया, आंखें बंद की और फ्रस्ट्रेट होकर अपनी आईब्रोज ट्विच की। इतने रूल्स क्यों हैं? मैं ट्रैश स्टडी रूम में नहीं छोड़ूंगा ना। खैर छोड़ो, वो टीचर है और स्ट्रिक्ट भी है, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि कपल्स लिव इन से पहले इतना प्यार क्यों करते हैं, और साथ रहने के बाद उनके इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों स्टार्ट हो जाते हैं। आज लो चिंगहान काम नहीं कर रही थी। वो हेडफोन्स लगाकर कभी टीवी शो देखती, तो कभी मेरी तरफ देखती। बेसिकली वो लगातार मुझे ही घूर रही थी, और बस दिखाने के लिए शो देख रही थी। हर बार जब मुझे फील होता कि कोई मुझे देख रहा है, मैं अपना सिर उठाता और लियो चिंगहान इंस्टेंटली कंप्यूटर स्क्रीन देखने लगती। मुझे तो डाउट होने लगा था कि कहीं मैं पैरानॉइड तो नहीं हो गया। वैसे आप यूनिवर्सिटी टीचर्स हमारे फाइनल एग्जाम्स को कैसे हैंडल करते हैं? मैं और आंसर्स नहीं रट सकता था, इसलिए मैंने फ्रस्ट्रेटेड फेस के साथ पूछा। स्कूल के रूल्स के हिसाब से अगर अटेंडेंस 1/3 से कम हो तो ऑटोमेटिकली फेल कर दिया जाता है। लास्ट सेमेस्टर तुमने मेरी क्लासेस ऑलमोस्ट पूरी बंक की थी। इसमें पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। आपकी क्लासेस सुबह 8 बजे होती हैं। आज के टाइम में कौन नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट सुबह 8 बजे क्लास अटेंड करता है? लो चिंगहान ने मुझे ऐसी कंटेम्प्ट भरी नजरों से देखा, जैसे कह रही हो तुम्हारे पास अभी भी बोलने की हिम्मत है। मैंने ऑलरेडी तुम्हारी प्रॉक्सी लगाकर काफी हेल्प की है। मैंने फोर्सिबली तुम्हारी अटेंडेंस को 2/3 से ऊपर मेंटेन किया है, वरना तुम मेकअप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। और मेकअप एग्जाम भी सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। मैं पेपर सेट जरूर करती हूँ, पर उसकी ग्रेडिंग कोई और टीचर करता है। अगर तुमने पेपर में कुछ भी नॉनसेंस लिखा तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, मुझे समझ आ गया। मैंने एक ठंडी सांस ली, मुझे ये सब बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। तभी बाहर अचानक हैवी रेन शुरू हो गई। बारिश की आवाज खिड़कियों से कमरे के अंदर तक क्लियर सुनाई दे रही थी। लो चिंगहान ने अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ किया और मुझसे बोली, मुझे नींद आ रही है, चलो सोते हैं। ठीक है। फाइनली मैं बेड पर लेटकर थोड़ी देर फोन चला सकता था। पर वेट, मैं प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसा क्यों बिहेव कर रहा हूँ? मुझे गेम खेलने के लिए उसके सोने का वेट क्यों करना पड़ रहा है? मेरी स्माइल गायब हो गई। मैं सच में किसी छोटे बच्चे जैसा बन गया हूँ, जिसे सोने और गेम खेलने के लिए भी लुओ चिंगहान की परमिशन चाहिए होती है। मैं अपना फोन लेकर स्टडी रूम से पहले निकल गया। लुओ चिंगहान ने भी स्टडी रूम की लाइट ऑफ की और बाहर आई। पूरा घर एकदम से अंधेरे में डूब गया।
अचानक आसमान में एक ब्राइट लाइटनिंग चमकी और उसके तुरंत बाद एक लाउड थंडर की आवाज हुई। आवाज इतनी तेज थी कि मैं भी डर गया, पर अगले ही पल मुझे अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ फील हुआ, क्योंकि नाइट गाउन पहने हुए लो चिंगहान ने अचानक पीछे से मुझे कसकर हक कर लिया था। मुझे अपनी पीठ पर उसकी सॉफ्ट बॉडी का क्लियरली एहसास हो रहा था। एक सेकंड में ही मेरा चेहरा टोमेटो जैसा लाल हो गया। पिछली बार जब मैं ड्रंक होकर घर लौटा था, तब भी उसने मुझे इतना टाइट हग नहीं किया था, और अब तो मैं पूरी तरह से होश में था। कुछ सेकंड्स बाद उसने मुझे छोड़ा। हम दोनों कंप्लीटली साइलेंट थे। सॉरी, अभी थंडर ने मुझे डरा दिया था। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। लियो चिंगहान की उस मैच्योर वॉइस में थोड़ी सी सॉफ्टनेस और डर था। कोई बात नहीं, मैं भी डर गया था। ये बोलकर मैंने अपने फोन की स्क्रीन ऑन की और उसकी लाइट में अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी अचानक एक और थंडर की लाउड आवाज हुई। इस बार मैं तो नहीं डरा, पर मेरे राइट आर्म को दो पतले और सॉफ्ट हाथों ने कसकर पकड़ लिया था। थंडर की आवाज के बाद लिविंग रूम फिर से डेड साइलेंट हो गया। सिर्फ मेरे फोन की फेंट लाइट और मेरी हैवी ब्रीदिंग की आवाज सुनाई दे रही थी। सिस्टर, क्या आप थंडर से डरती हैं? मैंने पूछा। लियो चिन्हान ने मेरी आर्म को थोड़ा लूज किया और धीरे से बोली, क्या तुम आज रात मेरे रूम में सो सकते हो? मुझे अकेले डर लग रहा है। मेरा चेहरा ऑलरेडी लाल था और दिल जोर से धड़क रहा था, पर इस सेंटेंस ने मेरे दिल की धड़कन को और स्पीड अप कर दिया। सिस्टर, थोड़ा रैशनली सोचो। पहले जब थंडरस्टॉर्म आती थी तब आप क्या करती थी? पहले की बात अलग थी, पर अब तुम मेरे हस्बैंड हो। अगर मुझे डर लग रहा है तो क्या तुम्हें मेरा साथ नहीं देना चाहिए? इस लॉजिक ने मुझे कंप्लीटली स्पीचलेस कर दिया। कुछ मिनट्स बाद लियो चिंगहान के बेडरूम में मैं साइड टर्न करके विंडो की तरफ देख रहा था, और लियो चिंगहान की पतली बाहें मेरी वेस्ट पर कसकर लिपटी हुई थीं। जब भी थंडर की आवाज थी, वो अचानक मुझे और कसकर हक कर लेती। इसकी वजह से हमारी बॉडीज बार बार एक दूसरे से रगड़ खाती, और हर बार मेरा दिल जोर से स्किप करता। रैशनल रहो, इन सब चीजों के बारे में मत सोचो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं पूरी रात अपने दिल को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। मुझे लग रहा था कि मैं इस टेंशन से ही हाइपर वेंटिलेट कर जाऊंगा। मैं किसी भी हाल में शांत नहीं हो पा रहा था। बाहर बारिश और थंडर कंटिन्यूअस चल रहे थे, और लुओ चिन्हान की पकड़ और टाइट होती जा रही थी। मैं उससे पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि वो सो गई है या नहीं। अगर वो सोने वाली हो और मेरे पूछने से जाग जाए तो सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाएगी। टैंग मंक ने विमेंस किंगडम की रानी को कैसे रेजिस्ट किया होगा? ये तो लिटरली इम्पॉसिबल है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं एग्जैक्टली कितने बजे सोया। शायद मंत्रस जाप करते करते थक गया था, पर सोने से पहले के उस टेंस माहौल के मुकाबले सोने के बाद मैं काफी सेफ और कंफर्टेबल फील कर रहा था। कौन सोच सकता था कि एक कोल्ड और एलिगेंट ब्यूटी प्रोफेसर मेरे सोते हुए मेरी नेक पर क्वाइटली हिकिस दे रही होगी। अगले दिन सुबह लो चिंगहान का फोन अलार्म बजा। उसने तुरंत उस अलार्म को बंद किया और वापस मेरी डीप स्लीप में सोते हुए बॉडी को कसकर हक कर लिया। उसे मुझे इस तरह हक करके रखना सच में बहुत पसंद आ रहा था। यह थंडरस्टॉर्म एक ही रात में क्यों रुक गई? कर्टन से आती मॉर्निंग सनलाइट को देखकर लो चिन्हान ने जेंटली कंप्लेन की। फिर उसने अपना सिर वापस मेरी नेक के पीछे रखा और थोड़ा और कंफर्टेबल पोजीशन एडजस्ट की ताकि वो आराम से मुझे हक कर सके। लियो चिंगहान ने गहरी सांस ली और उसके होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। इनकी बॉडी से बिल्कुल वैसी ही फ्रेग्रेंस आ रही है जैसी मेरी है। थोड़ी देर और हक करने के बाद लियो चिंगहान को रियलाइज हुआ कि अब उसे उठना होगा। आज उसे दूसरी क्लासेस के लिए सुबह 8 बजे जाना था, पर लियो चिंगहान सच में इस छोटे लड़के को छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर मैं जाग गया तो वो इस तरह मुझे ओपनली हग नहीं कर पाएगी। लियो चिंगहान को मेरी पर्सनालिटी में एक मैच्योर मैन वाला टेम्पर फील होता था। हालांकि मैं दिखने में इनोसेंट और क्यूट था, पर मैं दूसरे पपी बॉयज जैसा नहीं था। मैं इजीली उसकी बात नहीं मानता था, और वो हमेशा मेरा सिर सहलाकर मुझे ओबीडियंट नहीं बना सकती थी। अगर उसने ज्यादा बार ये ट्रिक यूज की और मैंने इम्यून हो गया तो आह, एक ओबीडियंट पपी बनकर मेरी हर बात क्यों नहीं मानता? सिस्टर तुम्हें सब कुछ दे सकती है, लुओ चिंगहान ने हल्का सा पाउट करते हुए कंप्लेन की। फिर वो अचानक थोड़ी रेस्टलेस हो गई। उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर वापस मेरी नेक के पीछे रखा, और इस बार और ज्यादा क्लोज। उसके पिंक लिप्स लिटरली मेरी स्किन से टच हो रहे थे। लुओ चिंगहान ने अपनी आंखें बंद की और लाइटली किस किया। कुछ देर बाद वो उठकर बैठ गई।
मेरी नेक पर बने उस छोटे से रेड मार्क को देखकर उसके कोल्ड और ब्यूटीफुल फेस पर ब्लश आ गया। उस मार्क ने उसके अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट और थ्रिल पैदा कर दिया, जैसे उसने चुपके से कोई रॉन्ग डूइंग की हो और डर रही हो कि पकड़ी जाएगी। 126 YEAROLD प्रोफेसर होने के नाते लो चिंगहान हर एस्पेक्ट में काफी मैच्योर थी, सिवाय रोमांस के। उसने आज तक डेटिंग नहीं की थी और उसे आइडिया ही नहीं था कि रिलेशनशिप कैसे हैंडल करते हैं। इस मैटर में वो बिल्कुल किसी टीनेज गर्ल जैसी इनएक्सपीरियंस थी। अचानक मैंने नींद में करवट बदली। मेरे इस छोटे से मूवमेंट ने लो चिंगहान की जान निकाल दी। उसे डर था कि मैं जाग जाऊंगा और देख लूंगा कि उसने मेरे साथ क्या किया है। लकीली मैं बस करवट बदल कर वापस डीप स्लीप में चला गया। लो चिन्हान ने चैन की सांस ली। उसने एक ड्रेस उठाई और रूम से निकल गई। अपना ब्लैक स्लिप नाइट गाउन उतारने से पहले उसने मिरर में खुद को देखा और थोड़ा डाउट फील किया। इंटरनेट पर कहते हैं कि अगर एक औरत ब्यूटीफुल हो और उसकी फिगर अच्छी हो तो कोई मर्द रेजिस्ट नहीं कर सकता। पर इस यंगर ब्रदर को मेरी प्रेजेंस से कोई असर क्यों नहीं होता? क्या मेरी बॉडी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है? लियो चिंगहान ने धीरे धीरे अपना नाइट गाउन उतारा। मिरर में उस फ्लॉलेस, परफेक्ट और कर्वी बॉडी को देखते हुए उसने सोचा, अगर ये परफेक्शन इनफ नहीं है तो परफेक्ट फिगर कैसा होता है? लियो चिंगहान जब ये सोच ही रही थी तभी उसका फोन अलार्म बज उठा। ओह शिट, क्लास स्टार्ट होने में बस हाफ एन आवर बचा है। लियो चिंगहान जल्दी से मुड़ी, अपनी ड्रेस पहनी, बाल ठीक किए और निकल गई। एक बार फिर वह जल्दी में बिल्डिंग में एंटर हुई और एग्जैक्टली टाइम पर क्लास में पहुंची। और उसकी असिस्टेंट सु मुजी ने उसे नोटिस कर लिया। चिंगहान को आजकल क्या हो गया है? पिछले कुछ दिनों से वह हमेशा लास्ट मिनट पर रश करती है। पहले तो वह हमेशा 20 मिनट से एडवांस में आती थी। पक्का कोई गड़बड़ है। सु मुजी उसकी सेम एज की थी, पर वह सिर्फ एक इंटर्न असिस्टेंट थी। लड़कियों की गॉसिप करने की आदत होती है और अब उसे लो चिंगहान की इन हरकतों में कोई सीक्रेट स्मेल हो रहा था। दूसरी तरफ मैं आराम से दोपहर तक सोता रहा। नेचुरल वेकअप की फीलिंग ही बेस्ट होती है। मैंने स्ट्रेच किया और स्लीपर्स पहनकर वॉशरूम चला गया। मिरर में देखा तो मैं सरप्राइज था कि मेरे बाल मेसी नहीं थे। वैसे मेरी स्लीप क्वालिटी काफी खराब रहती है और मैं सोते वक्त बहुत मूव करता हूँ। नॉर्मल दिनों में उठने के बाद मेरे बाल किसी बर्ड नेस्ट जैसे होते हैं। और जब मैं ब्रश कर रहा था अचानक मेरी नजर नेक की लेफ्ट साइड पर पड़ी। वहां एक छोटा सा रेड मार्क था। ये क्या है? मॉस्किटो बाइट। मैंने टच किया तो वह स्लाइटली वियर्ड लगा। ना कोई स्वेलिंग थी ना इचिंग। तो फिर ये है क्या? मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, इसलिए मुझे कपल्स के बीच हिकी वाले कॉन्सेप्ट का कोई आइडिया नहीं था। छोड़ो इसे। मुझे अभी सोचना चाहिए कि पार्टनर कैसे फाइंड करूं। मेरे और रू यू ये के पास मिलाकर बेयरली 10 मिलियन फंड्स थे। एक फैक्ट्री सेटअप करना, वर्कर्स हायर करना और कार बिल्ड करना इतने कम बजट में पॉसिबल नहीं था। इसके लिए तो कम से कम हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस चाहिए। अपार्टमेंट गेट से निकलकर लो ये की कार में बैठने के बाद उसकी नजर तुरंत मेरी नेक के रेड मार्क पर चली गई। तुम्हारी नेक पर क्या है? मॉस्किटो बाइट होगा। मुझे नहीं पता। मेरे जैसा सिंगल लड़का भले ना समझे, पर लुओ ये जैसे प्लेबॉय को ये सब अच्छे से पता था। उसने बस एक मिस्टीरियस स्माइल दी और चुप रहा। उसके दिमाग में कल रात लुओ चिन्हान के मुझे कंट्रोल और टीज करने के सीन्स चलने लगे थे। डैम, विजुअल इतना हॉट है कि मैं आगे सोच भी नहीं सकता। कैंपस ऑफिस बिल्डिंग में पहुंचकर मैंने और लुओ ये ने डीन के ऑफिस का डोर नॉक किया। डीन मुझे वहां देखकर काफी हैरान थे। शाओलिन, तुम यहाँ कैसे? मैंने स्माइल करते हुए ग्रीट किया। हेलो डीन लियो। लियो ये शॉक होकर मुझे और डीन को देखने लगा। उसकी आंखें चिल्ला रही थीं। तुम तो हमेशा रिलैक्स करने वाले लेजी स्टूडेंट हो। तुम डीन लियो को कैसे जानते हो? मैंने उसके अनसेड क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया और सीधा डीन लियो को अपना पर्पस बता दिया। क्या तुम सच में यूनिवर्सिटी को एक इलेक्ट्रिक कार डोनेट करना चाहते हो? मैं अपनी रियल इंटेंशन डायरेक्टली नहीं बोल सकता था। क्या मैं स्कूल से बोलता कि मैं उन्हें एक इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक कार इसलिए दे रहा हूं ताकि वो इसे फ्री में डिसमेंटल कर दें, और वो भी 0 सैलरी पर? डीन ल्यू के साथ थोड़ी बात करने के बाद मैं टर्न करके निकलने ही वाला था कि सडनली मैं एक गॉर्जस फिगर से टकरा गया। उस मोमेंट का फील और टच एकदम फेमिलियर था। लिनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिस्टर नहीं, टीचर लो। घर पर लो चिंगहान को हमेशा सिस्टर बुलाने की हैबिट हो गई थी। उन्हें देखते ही सबकॉन्शियसली मेरे मुंह से सिस्टर निकल गया।
पर तभी मुझे याद आया कि ये स्कूल है और ऊपर से हम डीन लियू के ऑफिस में है। मैंने तुरंत अपनी मिस्टेक करेक्ट की, पर मेरे मुंह से निकला हुआ सिस्टर वर्ड इतना लाउड था कि लुओ ये और डीन लियू दोनों ने क्लियरली सुन लिया था। सिस्टर लुओ ये के दिमाग में इंफॉर्मेशन का एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, जिससे उसका दिमाग ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट हो गया। कुछ वाइल्ड और एडल्ट सीन्स उसके दिमाग में फ्लैश करने लगे। ये दोनों प्राइवेटली जो रोल प्ले करते हैं वह मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा क्रेजी है। डीन लियू भी सिस्टर सुनकर एक्सट्रीम शॉक में थे, पर क्योंकि वह एक एक्सपीरियंस सीनियर प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने फेस पर ज्यादा सरप्राइज शो नहीं होने दिया। ओ, क्या तुम दोनों रिलेटिव्स हो? लो चिंगहान सबसे पहले अपने शौक से बाहर आई और मुझे धीरे से बोली, थोड़ा वेट करो, मैं बस अभी आई। फिर वह ग्रेसफुली आगे बढ़ी, उसने एक फाइल डीन लियू को हैंड ओवर की और एक ब्लर सा एक्सप्लेनेशन दे दिया। डीन लियू मेरे और लिन्नी के फादर्स काफी क्लोज फ्रेंड्स हैं। डीन लियू ने जेंटली नॉड किया और ज्यादा डिटेल्स नहीं पूछी। लियो चिंगहान का एक्सक्यूज लॉजिकल भी था। अगर हमारी फैमिलीज क्लोज हैं तो मुझे ब्रदर और उसे सिस्टर बुलाना परफेक्टली नॉर्मल था। टीचिंग बिल्डिंग से बाहर आने के बाद लो ये स्मार्टली वहां से स्लिप हो गया। मैं और लुओ चिंगहान स्लोली उसके ऑफिस की तरफ चलने लगे। वो अभी जो हुआ उसके लिए सॉरी। फ्लो में निकल गया था। सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैंने तुम्हें ब्लेम थोड़ी किया। लुओ चिंगहान ने अपना सिर थोड़ा टिल्ट किया और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे इनोसेंटली देखा। स्कूल में भी तो मुझे सिस्टर बुला सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी अंदर कुछ बड़ा प्रॉब्लम थोड़ी हुआ। मैं स्पीचलेस था और मन ही मन सोचने लगा, क्या इसको ब्रदर कॉम्प्लेक्स की बीमारी है? इसे सिस्टर कहलाना इतना पसंद क्यों है? वैसे तुम डीन लियू के पास क्या करने गए थे? लुओ चिंगहान ने ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं वहां हूंगा। उनसे एक फेवर मांगना था। मैंने रफली उसे पूरा मैटर एक्सप्लेन कर दिया, ऑब्वियसली काफ़ी सारी डिटेल्स हाइड करते हुए। तुम्हारे अंदर ये टैलेंट भी है, पर तुम तो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हो ना। जब लियो चिंगहान को पता चला कि मेरे पास मैकेनिकल ड्राफ्टिंग की स्किल्स हैं तो वो डीपली सरप्राइज हो गई। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, इसलिए मैंने डायरेक्ट साइलेंस मेंटेन किया। लियो चिंगहान ने भी फोर्स नहीं किया और एक दूसरा क्वेश्चन पूछा, क्या तुम सच में अकेले एक न्यू कार डिजाइन करने की कैपेबिलिटी रखते हो? इम्पॉसिबल। अगर मेरे पास ऐसी अल्टीमेट पावर होती तो मैं ये नॉर्मल कार क्यों बनाता? मैं तो सीधा आयरन मैन का सूट बनाता ना। मैं बस एक फॉरेन लग्जरी इलेक्ट्रिक कार की ड्राइंग को कंप्लीटली रीडिजाइन करने वाला हूँ। पर इससे क्या फायदा होगा? लियो चिंगहान समझ नहीं पा रही थी कि मैं एग्जैक्टली क्या अचीव करना चाहता हूँ। उसने कई कॉलेज स्टूडेंट्स का स्टार्टअप देखा था, पर मेरा लॉजिक उसके लिए टोटली यूनिक था। मैं ये ब्लूप्रिंट ऑटो कंपनीज के बॉसेस को दिखाऊंगा ताकि उन्हें लगे कि मैं एक जीनियस हूँ और मैं उन्हें ह्यूज प्रॉफिट कमा कर दे सकता हूँ। रास्ते भर बातें करते हुए हम लो चिंगहान के ऑफिस पहुंच गए। तभी मुझे अचानक रियलाइज हुआ, मैं इसके ऑफिस में क्यों आया हूँ सिस्टर? वेट, मैं आपके साथ यहाँ क्यों आया हूँ? मुझे अभी ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन असाइनमेंट्स ग्रेड करने हैं। क्या तुम हाफ एन आवर वेट नहीं कर सकते? लियो चिन्हान ने बिल्कुल कैजुअली पूछा। तो मैं घर चलता हूँ, यहाँ वैसे भी मेरा कोई काम नहीं है। तुम घर कैसे जाओगे? शेयर्ड बाइक रेंट करके? नहीं, धूप बहुत ज्यादा है, तो चुपचाप मेरे साथ ऑफिस आओ। लियो चिंगहान ने अपने एक हाथ से मेरी रिस्ट पकड़ी और मुझे प्रैक्टिकली ड्रैग करते हुए ऑफिस के अंदर ले गई। मेरे लेग्स ऑटोमेटिकली उसके कंट्रोल में चले गए। लास्ट टाइम के कॉन्ट्रास्ट में इस बार ऑफिस में काफी सारे टीचर्स प्रेजेंट थे, मोस्टली यंग फीमेल्स। जब उन्होंने लो चिंगहान को एक यंग लड़के का हाथ पकड़कर अंदर आते देखा तो सब पूरी तरह स्टन्ड रह गए। कुछ फीमेल टीचर्स को मेरी, यानी एक हैंडसम स्टूडेंट की आधी अधूरी मेमोरी भी थी। नेचर सबका सेम होता है। मेन की तरह वुमेन भी ब्यूटी और हैंडसम फेसेस को इजीली नोटिस करती हैं, स्पेशली ये UNDR 30 मैच्योर फीमेल टीचर्स। सबको पता था कि लो चिंगहान हमेशा से स्ट्रिक्टली सिंगल रही है और मैं भी सिंगल था। पर अब लियो चिंगहान एक्टिवली मेरा हाथ पकड़कर ऑफिस में एंट्री ले रही थी। लियो चिंगहान की असिस्टेंट सु मुजी भी वहीं थी। उसका डेस्क चिंगहान के बगल में था, बस एक फ्रॉस्टेड ग्लास का पार्टीशन था। इस पूरे सीन को लाइव देखने के बाद सु मुजी को इंस्टेंटली समझ आ गया कि इस सेमेस्टर में चिंगहान हमेशा इतनी रश में क्यों आती थी। ये गॉसिपी कनेक्शन ढूंढकर सु मुजी के होठों पर एक नॉटी स्मक आ गई। पर लो चिंगहान के वर्कस्टेशन पर सिर्फ एक ही चेयर थी। उसने मुड़कर सु मुजी से पूछा, मुजी, क्या तुम्हारे पास जो एक्स्ट्रा चेयर थी वो मुझे मिल सकती है? सिस्टर लियो, वो एक्स्ट्रा चेयर तो मैंने ऑलरेडी किसी को दे दी है, चेयर नहीं है।
लियो चिंगहान अपनी चेयर पर बैठी और मेरी तरफ अपवर्ड एंगल से देखने लगी। फिर उसने जेंटली अपने दोनों आर्म्स ओपन किए और धीरे से बोली, तो क्या तुम मेरी गोद में बैठना चाहते हो? मैं लिटरली फ्रीज हो गया। मुझे लगा कि मेरे कानों ने धोखा दिया है, और उसके ओपन आर्म्स देखकर कंफर्म हो गया कि मैं ठीक सुन रहा था। यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं तुम्हारी गोद में कैसे बैठ सकता हूँ? बगल में सू मुजी पार्टीशन के पीछे से हमें सीक्रेटली देख रही थी। उसका इनर सेल्फ चिल्ला रहा था, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाना उसकी गोद में। मैं ठीक हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। अगर मेरा सिस्टम पूरी तरह से क्रैश नहीं हुआ है तो मैं भला इतने सारे लोगों के सामने लुओ चिंगहान की लैब पर कैसे बैठ सकता था? ये विजुअल सोचकर ही मेरी हार्ट रेट बढ़ रही थी। ओके देन, मैं जल्दी खत्म करती हूँ। लुओ चिंगहान ने मुझे फोर्स नहीं किया और तुरंत अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर फोकस करके काम शुरू कर दिया। सू मोजी ने टोटली डिसअपॉइंटेड होकर साई किया। मेरा सारा एक्साइटमेंट वेस्ट हो गया। मैं वॉल के सपोर्ट से खड़ा हो गया, अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स पहने और चुपचाप फोन चलाने लगा, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। मीनवाइल ऑफिस में बैठी बाकी यंग फीमेल टीचर्स चुपके चुपके मेरी तरफ ग्लांसेस पास कर रही थी। जैसे जैसे औरतों की एज बढ़ती है, उनकी चॉइस टिपिकल रिच गाइज से शिफ्ट होकर यंग, फ्रेश और इनोसेंट लड़कों पर आ जाती है। स्पेशली उन औरतों की जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती। मैं इन सीक्रेट और थर्स्टी ग्लांसेस से बिल्कुल अनअवेयर था। मेरा पूरा ध्यान फोन पर फनी वीडियोस देखने में था। पर लुओ चिंगहान को तुरंत इस अनकंफर्टेबल अटेंशन का एहसास हो गया। उसने स्टेल्थली अपना सिर उठाया और उन फीमेल कॉलीग्स को घूरा, जो उससे हार्डली कुछ साल बड़ी थीं। सिर्फ एक औरत ही दूसरी औरत के हिडन मोटिव को ठीक से समझ सकती है। अपने हैंडसम छोटे हस्बैंड पर बाकियों की नजर पड़ते देख लुओ चिंगहान ने कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे अपना मुंह फुला लिया। कोई भी इसे नहीं देखेगा। फिर उसने अचानक मुझे बुलाया, लिन यी, इधर आना और मेरी थोड़ी हेल्प करना। लुओ चिंगहान ने अचानक मुझे कॉल किया। मैंने फोन पॉकेट में रखा और पूछा, क्या हेल्प चाहिए? मेरे बचे हुए असाइनमेंट्स ग्रेड करवा दो, तब तक मैं दूसरी क्लास के लिए असाइनमेंट प्रिपेयर कर लेती हूँ। इससे जल्दी फिनिश हो जाएगा। आप मुझसे ग्रेडिंग करवा रही हैं? मुझे खुद इन कोड्स का सी भी नहीं पता। मैं तो क्लास में पढ़ता भी नहीं। मुझे क्या पता पास या फेल कैसे करते हैं। तुम बस अपनी इंस्टिंक्ट से नंबर्स दे दो। अगर पूरा पेज ब्लैंक है तो 0 दे दो। अगर कोड 20 लाइन से कम है तो अपने हिसाब से 20 या 30 नंबर दे देना। बाकियों को बस पासिंग मार्क्स थमा दो। उसके बाद लुओ चिन्हान ने स्पेसिफिकली अपना लैपटॉप मुझे पास किया और खुद डेस्कटॉप पर दूसरी क्लास का काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद मैंने फोन रखा और लीन होकर नंबर्स टाइप करने लगा। सच बोलूं तो दूसरों की किस्मत अपने हाथ में लेकर रैंडम ग्रेडिंग करने का फील काफी सेटिस्फाइंग था। मेरे बैंड होकर काम करने की वजह से उन फीमेल टीचर्स का व्यू ब्लॉक हो गया, तो उन्होंने भी इंटरेस्ट लूज कर दिया और अपने काम पर फोकस करने लगी। उनका व्यू कट होने के बाद उन्होंने अपना ध्यान वर्क पर शिफ्ट कर लिया। लियो चिनान ने सक्सेसफुली सराउंडिंग को स्कैन किया और उसके लिप्स पर क्लियर विक्टोरियस स्माइल आ गई। पर उसे पता नहीं था कि उसकी ये सारी टेरिटोरियल पोजेसिवनेस उसकी असिस्टेंट सू मोजी ने प्रॉपरली ऑब्जर्व कर ली थी। चिंगहान तो पॉजिटिवनेस के मामले में नेक्स्ट लेवल है। किसी और का उसको देखना भी टॉलरेट नहीं कर सकती। सो मूजी ने फिजिकली ऑब्जर्व करते हुए सोचा, और क्या उसे लगता नहीं कि इस पोस्चर में बेंड होकर काम करना उस लड़के के लिए ड्रेनिंग होगा? लुओ चिन्हान को बेसिकली इस बात का पूरा एहसास था। मुझे अनकंफर्टेबल झुकते देख लुओ चिन्हान दोबारा मुझे अपनी लैब पर बैठने का ऑफर देना चाहती थी। उसने बोलने के लिए मुंह खोला पर अगले ही सेकंड अपना आइडिया ड्रॉप कर दिया। अगर उसने मुझे सबके सामने ओपनली रिजेक्ट कर दिया तो मैं फेल लगूंगी। लो चिंगहान मेरी स्टबर्नेस को नेचुरली जानती थी। वर्ड्स यूज करने से बेहतर है डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। जब मैं फुल्ली कंसंट्रेट करके ग्रेडिंग कर रहा था, अचानक दो सॉफ्ट हाथों ने टाइटली मेरी वेस्ट ग्रैब कर ली। इससे पहले कि मेरी बॉडी रिफ्लेक्स दे पाती, मुझे फर्मली पीछे की तरफ पुल किया गया और मैं सीधा एक सॉफ्ट वार्म सरफेस पर लैंड हुआ। थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ, खड़े रहना बहुत एग्जॉस्टिंग है। लो चिंगहान ने ग्रेसफुली अपने लेफ्ट हैंड से मेरी लोअर वेस्ट होल्ड की, जबकि उसका राइट हैंड कंप्लीटली नेचुरल वे में माउस ऑपरेट कर रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे वह नॉर्मल वर्क मोड में हो। उस स्पेसिफिक सेकंड मेरी पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक्सट्रीम लेवल पर स्पाइक कर गया। मेरा फेस किसी टोमेटो की तरह डीप रेड हो रहा था। मैं कंफर्टेबली और स्क्वायरली लुओ चिंगहान की वार्म थाइस पर बैठा था। मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली हीट अप हो रही थी और मेरा हार्ट कंप्लीटली ओवरड्राइव में पंप कर रहा था।
शर्म और एक्सट्रीम टेंशन का मिक्स। मैं ठीक हूँ, खड़े रहना ठीक है। मैं डेस्परेटली उठना चाहता था, पर जैसे ही मैंने थोड़ा भी मूव किया, लो चिंगहान ने सॉलिडली मुझे वापस एग्जैक्टली उसी पोजीशन में फोर्स डाउन कर दिया। मूव करना बंद करो, तुम्हारे इन रैंडम मूवमेंट से मेरा फोकस डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे असाइनमेंट सेटअप करने दो। मेरा पूरा लॉजिकल सिस्टम टेम्पररी फ्रीज हो गया था। मेरे पास आंसर देने के लिए कोई वर्ड्स नहीं बचे थे। ये सिचुएशन उस थंडरस्टॉर्म वाली रात से नेचुरली 1000 टाइम्स ज्यादा इंटेंस थी। उस रात कम से कम हम प्राइवेट स्पेस में अकेले थे, पर यहाँ प्रैक्टिकली 8 दूसरे लोग उसी रूम में प्रेजेंट थे। मेरी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल स्पीड अप हो चुकी थी, और रिजल्टेंटली मेरी ग्रेडिंग की स्पीड एक्सट्रीम लेवल तक स्लो डाउन हो गई।